गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव आप सबको। श्री दादा गुरुदेव सभी को। चलिए अब जो है शाम का जो रहता है प्रोग्राम श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग के परिवर्तन की बात करते हैं हम लोग। जो परिवर्तन आता है सिर्फ उसी को ही विशेष ध्यान में रख के हम उसकी बात करते हैं। सिद्ध योग में आने वाले बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, आपके फिजिकल कुछ परिवर्तन होते हैं जो आपको शरीर में महसूस होते हैं। कुछ परिवर्तन जो है वो आपको मानसिक तौर पे फील होते हैं। कुछ परिवर्तन आपको आध्यात्मिक तौर पे जो है वो महसूस होते हैं। जो परिवर्तन आप में आते हैं वो आपके नाम जाप से, आपके ध्यान से और गुरु प्रति आपके समर्पण भाव से आप उस रास्ते पे आगे बढ़ते हो। और हर व्यक्ति का अलग अलग यात्रा है, अलग अलग यात्रा है। किसी भी दो व्यक्तियों की एक यात्रा नहीं होती। अनुभव दोनों के सेम हो सकते हैं, बदलाव दोनों के सेम हो सकते हैं, अलग अलग समय के हिसाब से उनमें बदलाव सेम आते हैं। लेकिन एक साथ दो साधकों की एक जैसी यात्रा चले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर दो साधकों ने एक साथ यात्रा शुरू की, एक को परिणाम मिले एक को नहीं मिले, ऐसा संभव है कि एक को परिणाम कुछ देर के बाद मिलेंगे। तो परिणामों की जो समय है, समय सीमा है, वो तय नहीं होती कि आपने आज किया कल आपको परिणाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता सिद्धयोग की साधना में। सिद्धयोग की साधना जो है ये आपकी आंतरिक साधना है। आज तक आपने जो भी किया अपने जीवन में, जो भी अपने माता पिता से सीखा, स्कूल में सीखा, वो आपने बाहरी प्रार्थनाओं से सीखा, बाहरी सर झुका के देवी देवताओं की पूजा करके या फिर अलग अलग तरह के पूजा पाठ और व्रत करके आपने जो भी देवी देवताओं को किया, मंदिरों में जाके नमस्कार करके, चढ़ावे चढ़ा के, जैसे आपने उनकी बाहर की पूजा की, अंदर की पूजा उसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के विपरीत है, सीधा हाथ और उल्टा हाथ एक दूसरे के विपरीत है, इसी तरह से बाहरी पूजा और आंतरिक साधना दोनों एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत है। बाहर आप अलग अलग रूप में ईश्वर की पूजा करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो और देवी देवताओं को अलग अलग रूप में आप देखते हो, मनुष्य रूप में देखते हो, अलग अलग तरह से उनकी पूजाएं करते हो, उनको प्रसन्न करते हो। आंतरिक रूप में ईश्वर जो है एक ही स्वरूप में रहता है, वो है गुरु का स्वरूप। आंतरिक पूजा, आंतरिक आराधना, आंतरिक ध्यान गुरु का किया जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो निराकार ईश्वर का साकार रूप होता है। तो आप साकार रूप का ध्यान करते हो ताकि उस निराकार तक पहुंच सकें। बाहरी आराधना में आप कई तरह से ईश्वर के अलग अलग साकार रूपों की आराधना करते हैं ताकि आप बाहरी भौतिक जीवन में जो व्याप्त है उसका सुख पा सकें और भगवान की तरफ बढ़ सकें। एक समय ऐसा आता है जब आपको भगवान की तरफ बढ़ना होता है। भगवान की तरफ बढ़ने का अर्थ है कि आपको वहाँ जाना है जहाँ पर वो है। वो आपके सहस्त्रार में रहता है। सहस्त्रार में जाने का रास्ता आपकी सुषुम्ना नाड़ी से। तो जब आप उसकी तरफ बढ़ने लगते हो, भौतिक सुखों से आगे आपकी इच्छा होती है उसे पाने की, उसके स्वरूप को देखने की या उसे जानने की, तब आपकी जीवन में गुरु प्रविष्ट करता है। और गुरु आने के बाद वो आपको सुषुम्ना नाड़ी से लेके जाता है। आप यानी कि आपका चेतन, यानी कि आपकी आत्मा जो 7 शरीरों में रहती है, कोशों में रहती है, जिसे कोश कहते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हो, और उसमें रहती है, वहाँ की यात्रा होती है। और उस यात्रा में आप वो सब देखते हो जो आपने पहले कभी देखा नहीं। एक मिनट, यूट्यूब पे बंद है? यूट्यूब पे क्या? यूट्यूब पे तो बंद नहीं है, यूट्यूब पे तो चल रहा है। मैसेज आया मुझे कि यूट्यूब पे बंद है। जो भी गुरु भाई गुरु बहन यूट्यूब पे हैं मुझे बताएं कि क्या चल रहा है सिस्टम।
चल रहा है। कोई मैसेज तो नहीं आ रहा यूट्यूब पे? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। यूट्यूब पे मैसेज देख लेता हूँ मैं, एक मिनट। यूट्यूब पे कुछ एक मैसेज दीजिए कि चल रहा है सब ठीक हाँ, ठाक। यूट्यूब पे चल रहा है। चालू है, चालू। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो नरेश, फिर आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मीना शिंदे जी का मैसेज। अच्छा मीना शिंदे जी, कोई आपके एंड पे प्रॉब्लम हो सकती है शायद। अच्छा, तो मैं जो बात कर रहा था वो कर रहा था कि जो आपकी साधना है, फिर वो अंदर की साधना है, आपके अंदर जाने की साधना है, उसके स्वरूप की तरफ, उसके निराकार की तरफ बढ़ने की साधना है, वो आपको गुरु लेके जाता है। अंदर की जो साधना है वो बाहरी साधनाओं से अलग है। बाहर के जगत के जो प्रश्न हैं हमारे लिए, वो अंदर की जगत के लिए वो प्रश्न वैसे नहीं हैं जैसे हम सोचते हैं कि बाहर जैसा ईश्वर है या जैसी आराधनाएं सुख सुविधा से चल रही हैं वैसे ही अंदर भी चलनी चाहिए। अंदर ऐसा कोई सुख सुविधा का, कोई खाने पीने की दुकान, चाय की दुकान, रेस्ट करने के लिए नहीं है। अंदर में सिर्फ यात्रा है। अंदर की यात्रा जो है वो थोड़ी सी कठिन यात्रा है। ज़्यादा कुछ ज़्यादा सुहावना सफ़र नहीं है कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। ना तो मौसम हसीन है और ना ही ये सुहाना सफ़र है। ये आपकी रियलाइजेशन है। सुहाना सफ़र उनके लिए हो सकता है जिनके कर्म प्रारब्ध बहुत अच्छे रहे हों और उनको उस हिसाब से असेंड करना पड़ रहा है, कई जन्मों से तपस्या कर रहे हैं और धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिन पे गुरु कृपा हो जाए और वो गुरु कृपा के सानिध्य में अंदर बढ़ते हैं तो कर्म तो हमारे सामने आते ही हैं। हालांकि गुरु कृपा के कारण हम बहुत सारे कर्मों से बच जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना स्वरूप तो देखना ही पड़ता है अंदर जाके, क्योंकि अगर हम खुद से मिलेंगे नहीं तब तक हम अपनी आप को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अंदर की यात्रा जो है वो आपकी स्वयं की यात्रा है, आपके स्वयं के दर्शन है, निज दर्शन है आपके। ठीक है, तो निज दर्शन का अर्थ है कि हमने जो भी आज तक कमाई की है, हमने जो भी आज तक किया है, उसके दर्शन हमें जरूर करने पड़ेंगे ताकि हमें रियलाइजेशन हो कि हमें किस कीचड़ से उठाया जा रहा है। हमें का अर्थ ये नहीं है कि मैं इस युग में हूँ, इस कलयुग में हूँ, ये मैंने अभी जो किया है मुझे वहाँ से उठाया जा रहा है। ये तो आपके 35, 40, 50, 60, 70 साल की कमाई है। ये मायने नहीं रखती, उतनी मायने रखती है आपने जो लाखों साल की कमाई करके रखी हुई है उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और ये बात है कि आपने वो चीज़, आपको रियलाइजेशन नहीं है उस चीज़ की अभी। जैसे कर्म भोगते हैं हम और उनकी रियलाइजेशन हमें नहीं होती कि हम किस कर्म, कहते ना किस कर्म का बदला ले रहा है भगवान, हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया तेरा जो तू हमारी ज़िंदगी से इस तरह से बदला ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जो साधना में अंतर्मन होके भी चलते हैं और उस समय आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंतर्मन की जो साधना है वो परीक्षाओं की साधना है। अंदर सिर्फ परीक्षाएं हैं। आप साधना करते हो, साथ ही साथ अगर आप उस काबिल हो जाते हो कि परीक्षा देनी है तो फिर वो दिन रात नहीं देखे जाते, उसी समय आपकी परीक्षा होती है। और परीक्षा जो है वो आपकी स्थिरता की देखी जाती है, आप में कितनी स्थिरता आ गई। जैसे जैसे आप अपने बारे में जानने के लिए रेडी हो जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो दिमाग की नसें हैं, दिमाग की कुंजियाँ हैं, वो खुलती जाएंगी। वहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपको देखने में हेल्प करता है, दृष्टि में नहीं बल्कि अपने कर्मों को देखने में मदद करता है कि आप किसी से जो व्यवहार कर रहे हैं, किसी का जो कर्म आपके साथ, आपके व्यवहार रूप में जो कर्म आ रहा है, वो आप किस तरह का कर्म कर रहे हो। आपको वो कर्म शोभा देता है कि नहीं देता है, या फिर उस कर्म में कोई अहंकार सम्मिलित है, कोई क्लेश है, कोई अविद्या है, या किसी प्रकार की कोई भी जो है चित्त की ऐसी वृत्ति है। पानी देना। चित्त की कोई ऐसी वृत्ति है जो क्लिष्ट रूप में है और आपको नीचे खींचती है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें हर चीज़ में दिखनी शुरू होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यही व्यवहार है, यही आपका संस्कार है। संस्कार आपने शुरू किए, एक साधना से पहले एक संस्कार रूप आपने शुरू किए। धीरे धीरे साधना आगे बढ़ती है, संस्कारों में परिवर्तन होता है, क्योंकि कर्म प्रारब्ध का शोधन होता है। संस्कारों में परिवर्तन होने का अर्थ है वृत्तियों में परिवर्तन होता है। पहले तामसिक संस्कार होते हैं, वृत्तियां बदल जाती हैं साधना के साथ, वो सात्विक या राजसिक संस्कार का काम शुरू हो जाता है, फिर सात्विक कामों का शुरू हो जाता है, सांसारिक सात्विक
संस्कारों का शुरू हो जाता है। ये जो संस्कार परिवर्तित होते हैं ये दृष्टा भाव के कारण होते हैं आपके, क्योंकि आपको पता चलता है कि मैं अगर तामसिक वृत्ति का आदमी हूँ या साधक हूँ या साधिका हूँ, तो मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो मुझे क्लिष्ट रूप से नीचे लेके जाएगा, तो मुझे नहीं करना है ये काम। तो मैं इसका क्लिष्ट रूप यूज़ करूँ, तो उसके आप उस कर्म को अक्लिष्ट रूप में यूज़ करते हो। मतलब उसकी भावना जो आपकी रहती है वो पॉजिटिव भावना रहती है, वाइब्रेशन रहती है। तो वो कर्म प्रारब्ध का जो सोल्यूशन है, फल है, वो बदल जाता है। ठीक है, उससे आपकी वृत्तियों में परिवर्तन होता है, वृत्ति में परिवर्तन होता है, तो उसका बैक इफेक्ट आपको आपके संस्कार में दिखता है। इस तरह से आप परिवर्तन करते जाते हो। जब आप परिवर्तन कर रहे हो तो यहाँ तक तो वृत्तियाँ हैं, वृत्तियों का परिवर्तन जो है वो आपको समझ में आता है कि मैं इस वृत्ति से जा रहा हूँ, उस वृत्ति से जा रहा हूँ। ये भौतिकता के साथ आपका यात्रा है। चित्त जो है ये भौतिकता की यात्रा आपको दिखाता है। आत्मा जो है, आत्मा का जो स्वरूप है वो अखंड ब्रह्मांड है, अखंड ब्रह्मांड के रहस्य हैं। मैं अपने गुणों में जब अपनी यात्रा करता हूँ तो मैं अपने संस्कार और अपने बदलाव में उन सारी चीज़ों को देखता हूँ। लेकिन जब मैं प्रकृति के बारे में जानना शुरू करता हूँ, ठीक है, यानी कि एक यात्रा है सारी अंदर की यात्रा। लेकिन सोचो कि एक पाइप है, एक लोहे की एक पाइप है, ठीक है, हॉलो पाइप नहीं है, लोहे की एक पाइप है। उस पाइप के अंदर से आप जा रहे हो, लोहे के अंदर से ही आप जा रहे हो। तो वो आपकी यात्रा है, अपनी यात्रा है, अपनी वृत्तियों की यात्रा है, अपनी स्वयं की यात्रा है। एक यात्रा आप उसको ऊपर से देखते हो कि ये लोहे की पाइप है और इसमें से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो अंदर से जा रहा है वो भी वही है जो बाहर से देख रहा है। ये दो व्यक्ति नहीं है जो बाहर से और अंदर से देख रहे हैं। दृष्टि ऐसी है कि उसे बाहर भी दिखता है, अंदर भी दिखता है। तो बाहर जो देखने की प्रक्रिया है वो है प्रकृति दर्शन, प्रकृति का दर्शन, ठीक है। प्रकृति के दर्शन के लिए जो हिस्सा है या फिर जो जगह है जहाँ पर प्रकृति के दर्शन आपको करने हैं वो आज्ञा चक्र के ऊपर का हिस्सा है। जब तक आप वृत्तियों के दर्शन करते हो या वृत्तियों में परिवर्तन की बात करते हो, लोगों से व्यवहार की बात करते हो, संस्कार कर्म प्रारब्ध की बात करते हो, तब तक आप आज्ञा चक्र से नीचे की बात करते हो, ठीक है। और आपका परिवर्तन जो भी है वो आपको आज्ञा चक्र से नीचे दिखता है, जिसको आप बता सकते हो कि मेरे में ये परिवर्तन आ रहा है या मेरा ये परिवर्तन है। इस चीज़ को आप दुनिया को बता सकते हो परिवर्तन के रूप में। लेकिन जब आप ब्रह्मांड दर्शन करते हो, ऐसा नहीं कि मैंने चांद देखे, तारे देखे, सूर्य देखे, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि किसी चीज़ को जानने की। सूर्य को देखना एक अलग बात है, सूर्य को महसूस करना एक अलग बात है। सूर्य को देखने का अर्थ है कि मैंने सूर्य के दर्शन किए दूर से, कि ये गोल है, चमकदार है, रोशनी है, मुझे रोशनी दिखी, ये मैंने दर्शन किए। लेकिन मैंने जब उसको फील किया कि सूर्य हीट है, सूर्य गर्म है, सूर्य तप रहा है, ये उसको समभाव में जाना है। तो जब आज्ञा चक्कर के ऊपर की यात्रा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दृष्टा भाव से पूरे ब्रह्मांड को देखोगे, आप उसमें व्याप्त रूप में देखोगे। एक वृक्ष को देखना और एक वृक्ष की अवस्था को महसूस करना, ये दोनों अलग बातें। जो चीज़ दृष्टा भाव तक आती हैं उन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन जो भाव रूप में आप महसूस करते हो उन्हें आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं अगर कहूँ कि वृक्ष इस तरह से महसूस करता है तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई लैबोरेटरी नहीं है जिसमें जाके वृक्षों से पूछा जाए क्या आप ऐसे ही अनुभव करते हो जैसा बताया जा रहा है, तो वो आपकी गवाही नहीं दे सकते। तो अध्यात्म में ईश्वर कुछ जगहों पे आपकी गवाही नहीं देता, ठीक है, वो आपकी अपनी यात्रा होती है। वो गवाही इसलिए नहीं देता क्योंकि हर किसी को वो यात्रा स्वयं करनी होती है। इसीलिए कैवल्य पद पे कुछ ज़्यादा लिखा नहीं जाता। कैवल्य पद का अर्थ है कि आप तीनों वृत्तियों से उठने के बाद जब गुण अतीत की यात्रा करते हो, वो गुण अतीत की जो यात्रा है वो प्रकृति के साथ सम होने की यात्रा है। सम होने की यात्रा को आप किसी भी प्रकार से लिख नहीं सकते या व्याख्या नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। क्योंकि अगर वो लिख दिया जाता तो पतंजलि जरूर लिखते इसके बारे में, और कई ग्रंथ इसके बारे में जरूर लिखते कि ये क्या चीज़ है, अध्यात्म क्या चीज़ है। फिर जब इन पे कथा कहानियाँ होने लग जाती हैं कि अध्यात्म ये है वो है, फिर वो एक नया रूप ले लेता है दुनिया में, जिसे कहते हैं है ना
एनालाइजेशन, जैसे हम लेबोरेटरी में चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वैसे ही अध्यात्म को भी एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने वाले लोगों को स्पिरिचुअल एनालिस्ट बोलते हैं। वो आपको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपने क्या किया, कैसे किया। फिर आप जब अपनी चीज़ों को रखना शुरू करते हैं, वो उनके आत्म साक्षात्कार में वो चीज़ें होती नहीं, फिर वो उसको अपनी साइकोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। साइकोलॉजी के साथ जोड़ के उसका एक अर्थ निकाला जाता है कि ये दिमाग का ये हिस्सा है जो इस तरह से कर रहा है। जैसे नाद है, नाद को जब तक महसूस नहीं करोगे, नाद को जब तक आप सुन के उसका अनुभव नहीं करते, तब तक वो आपके लिए एक बीमारी है। अध्यात्म भी एक तरह की बीमारी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो वहाँ पर नहीं है। वृत्तियों तक तो ठीक है, मान सकते हैं लोग, मान लेंगे अध्यात्म है भैया, आप में परिवर्तन आ रहा है, आप पहले ऐसे व्यक्ति थे, आप आज ऐसे व्यक्ति हो गए। साइंस इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन गुणों के अतीत तो कोई व्यवहार नहीं है। गुणों के अतीत तो सब सिस्टम ही अलग है पूरा जाके। तो गुणों के अतीत जाके आपको एज ए नमूना पेश किया जाता है। आप एक नमूना हो लेबोरेटरी के लिए, ठीक है, एक एलियन हो, ये समझ लो कि गुण अतीत जो साधक है वो एक एलियन है। उसकी बातें ना तो आपको समझ में आएंगी, उसका व्यवहार आपको समझ में नहीं आएगा, और वो एक तरह से उसको मेंटल घोषित कर दिया जाएगा कि ये दिमाग की ऐसी नसें हैं जो इन्होंने खोल ली हैं, जो इनको नहीं खोलनी चाहिए थी। सवाल ये उठता है कि दिमाग की जो नसें हैं, आपका जो पूरा शरीर है, इसमें सोचो 100 नसें हैं, आप उनकी 9 से 10 नसों का यूज़ करते हैं। और आपको भगवान ने दिए हैं, सींग दिए हैं आपको भगवान ने। गाय को सींग दिए, गाय यूज़ नहीं करती कई बार, लेकिन कई बार उसे सींग यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन सारी गाय उसे यूज़ नहीं करती। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दी जाती हैं, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते क्योंकि हम उसका प्रयोग जानते नहीं। मनुष्य का जो दिमाग है वो भी ऐसा ही है। हमें साधारण रूप से जितना डेवलप आज हमने किया है, उसके हिसाब से 9-10% हमने डेवलप कर लिया है। ओवरऑल पूरे दुनिया के अंदर में 9-10% हमने डेवलप कर लिया होगा। उस 9-10-12% को हम मानते हैं कि ये नॉर्मल व्यक्ति है। 15-20% वाले या उससे ऊपर वाले व्यक्ति जो हैं वो अबनॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, विशेष स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। उनकी बातें जो है हमारा कई बार तो मार्गदर्शन करती हैं कि ये चीज़ है। जैसे आइंस्टाइन है या न्यूटन है, जितने भी व्यक्तियों ने आजकल जो नई नई आपके सामने चीज़ें रखी हैं, आविष्कार रखे हैं, वो आपसे ज़्यादा खुले हुए लोग थे। उनकी मस्तिष्क की जो तरंगे थी वो ज़्यादा बेहतर कैच कर सकती थी प्रकृति को, कि प्रकृति या कोई सिस्टम कैसे काम कर सकता है, ये कोई वस्तु किस प्रकार से कार्य कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि आपकी जो मस्तिष्क की वायरिंग है थोड़ी ज़्यादा खुली हुई है और आपको दूसरी वो चीज़ें महसूस होती हैं। देखिए, जो मस्तिष्क है ये 100% खुल गया तो आप पूरी प्रकृति के साथ सम हो, ठीक है, पूरा 100% विलय हो गया आप उसमें। अब प्रकृति का कोई रहस्य आपसे छुपा नहीं रह सकता। ये जो चेतना आपको बाहर दिखती है ये 100% ब्रेन है, लेकिन आप इससे उतना ही ले सकते हो जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो अगर आपकी 8 से 10% कैपेसिटी है तो सूरज से गर्मी ले सकते हो, सूरज से ठंडक ले सकते हो, बारिश से आप ह्यूमिडिटी ले सकते हो या गीलापन ले सकते हो। आप उतना ही ले सकते हो जितना आप इसको समझते हो। लेकिन जब आप ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाते हो तो फिर सूर्य के और भी कई प्रयोग हैं। सोलर एनर्जी के रूप में उसे यूज़ करना शुरू कर दिया, और भी कई तरह से सूर्य एनर्जी का यूज़ होना शुरू हो गया। चांद का प्रभाव कई तरह से खेती में या फिर किसी चीज़ में होने लग गया। बारिशों का प्रभाव अलग तरह से यूज़ होने लग गया। अब अगर और आगे आप जाते हो और कुछ खोलते हैं तो जो बाकी जो मेटल्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल जिसे साइंस में कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेटल्स हैं। सपोज के तौर पे ये घंटी है, ये घंटी मंदिर में लगती है और ये लोहे की नहीं बनती, ये पित्तल की बनती है। आपने कभी किसी मंदिर में लोहे की घंटी देखी? नहीं देखी। अब मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि भैया घंटी बजानी है, तो मुझे क्या पता लोहे की घंटी से क्या फ़र्क पड़ता है और पित्तल की घंटी से क्या फ़र्क पड़ता है, चांदी की घंटी से क्या फ़र्क पड़ता है, सोने की घंटी से क्या फ़र्क पड़ता है। ये आम आदमी को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो चाहता है जानना कि क्यों इसकी वाइब्रेशन चाहिए, क्यों मुझे पित्तल की ही वाइब्रेशन चाहिए, मंदिरों में क्यों पित्तल की ही घंटी होनी चाहिए, लोहे की घंटी क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पे शोध करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमसे ज़्यादा सोचते हैं,
वो इन चीज़ों को जानना चाहते हैं। इसमें जो परिवर्तन है या इसमें जो क्वालिटी है वो उस क्वालिटी को जानना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, ताकि वो उसका उपयोग कर सकें। जो आध्यात्मिक साधना है ये भी प्रकृति के रहस्य को जान के उसको उपयोग करने की है। यहाँ तक मैंने जो भी बोला है, यहाँ तक आपको गुरुदेव की एक वाणी लेके आती है, एक लाइन लेके आती है। वो लाइन मैं आपको अब यहाँ बता देता हूँ। वो वाणी ये है कि मैं आपको एक रास्ता देता हूँ, मैं आपको एक साधना का रास्ता बताता हूँ जिस पे चलकर आप अपनी शक्तियों को जागृत करके प्रकृति से आप बेहतर चीज़ें ले सकते हो, आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। ये अगर किसी ने, आप अगर गुरुदेव की वाणी सुनते हो तो गुरुदेव की ये वाणी है कि मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ जिससे आप अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, प्रकृति का बेहतर यूज़ आप कर सकते हो। तो इसका अर्थ ये है कि आप जब साधना करोगे तो आपके अंदर की जो शक्तियाँ जागृत होना है वो स्पाइडरमैन, ही मैन या वो सब शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि आपके ब्रेन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आपके बाहुबल शक्तिशाली नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ और दृष्टि मिल गई जिससे आपने जला दिया, कान ले लिए, कुछ ऐसा हो गया। ये तो इंद्रियां हैं, और ये किसके माध्यम से कंट्रोल करती हैं, किसके माध्यम से कार्य करती हैं? दिमाग के माध्यम से कार्य करती हैं। किसी के दिमाग में नस बंद हो जाए तो उसे सुनना बंद हो जाएगा, किसी के दिमाग की नस चली जाए तो उसे देखना या फिर उसके बोलने की क्षमता जा सकती है। तो सब कुछ जो कंट्रोल है वो आपके मस्तिष्क में है। अगर इनकी लिमिटेड अवस्था है तो इनकी अवस्था को बढ़ाया भी जा सकता है। इनकी ज्ञान, दृष्टि, ये सारी इंद्रिय, पंच इंद्रियों को अपने अधीन करके इनको बढ़ाया जा सकता है। तो जब आप साधना करते हो तो ब्रेन की कुछ तारें, वायरिंग खुलनी ज़रूरी है। वो खुलने के साथ साथ आपकी ये सारी क्षमताएं सोचने की ये बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब ये तब होगा जब आप अपनी वृत्तियों से ऊपर हो। ये वृत्तियों के अलग की बात है, ये आपके संस्कार की बात नहीं कर रहा मैं, ये आध्यात्मिक प्रगति की बात कर रहा हूँ मैं। आपके अंदर जो बदलाव आता है गुणों के आधार पर, वो 3 गुण हैं, वो आपका व्यवहारिक संस्कार है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि जो है, आध्यात्मिक उन्नति जो है, वो आज्ञा चक्र से ऊपर है। अध्यात्म आज्ञा चक्र से ऊपर है। आज्ञा चक्र से ऊपर का अर्थ है कि ऊपर का सिस्टम एक्टिवेट होना और नीचे के सिस्टम को कंट्रोल करना। अब अगर मेरा कंट्रोल अपने हाथों पे है कि मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे करूं या ऐसे करूं, ये मेरा 10% कंट्रोल के हिस्से में। अगर मेरे हाथ में कोई घाव हो जाता है, इसको रिपेयर करना है मुझे, तो मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं इसे हिला सकता हूँ, तो इसमें और भी छोटी छोटी नसें होंगी, पोर। अब कोई मुझे कहे कि आप अपना अंगूठा हिलाओ, मैंने कहा लो जी, हिल गया अंगूठा। अब कोई कहे कि मुझे अपने ये जो रोम है इनको हिलाना है, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। यानी कि इस हाथ में ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल हैं जिन पे मेरा इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं है। मुझे ओवरऑल कंट्रोल दिया गया है, लेकिन मुझे सिर्फ वो उन चीज़ों को महसूस करने का कंट्रोल नहीं है। मेरी इतनी वो नहीं है दिमाग में कि मैं एक एक सेल को जो है वो कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। अब जब वो क्षमता खुलेगी, जब वो 15% होगा, 20% होगा, 15, 25, 30% होगा, तो ये मेरी आराधना से होगा, मेरे ध्यान से होगा, मेरे नाम जाप से मेरे अंदर वो ऊर्जा के वो जो सेल हैं वो वहाँ पर मैं जाऊँगा। खुद वहाँ पर जाने का अर्थ है मैं स्वयं एक ऊर्जा हूँ। मैं स्वयं वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा कि मेरे ब्रेन का वो जो हिस्सा है वो किस तरह से काम करता है। लेकिन एक बात तो सही है कि वो मेरा स्वागत नहीं करेगा। मैं ऐसी जगह पे जाऊँगा जहाँ पर सोचो कि आपने एक एरिया डेवलप किया हुआ है, आप रहते हो, लाइट है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है वहाँ पे सिस्टम, आपको बनी बनाई वो चीज़ें मिली हुई हैं। अब आप कहते हो चलो यार थोड़ा डेवलप करते हैं, वो जंगल है, वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब आप ये समझ लो कि जंगल भौतिक तौर पे तो आपको 10 लोग मिल जाएंगे, लाइट, टॉर्च, ये सब लेके जा रहे हैं, हाँ भाई ये करना है, दिन आ गया भाई, सूर्य आ गया, सूर्य की रोशनी में काम करना है। लेकिन जब आप अंदर जाओगे, अंदर का जो जंगल है, अंदर की जो वो अवस्थाएं हैं, वो खाने हैं जहाँ पर अंधेरा है और कई सालों से वहाँ पे कई तरह की मेमोरीज जो है, बैक मेमोरीज स्टोर हो रखी हैं। कौन है ये? हाँ जी,
मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वहाँ पे अध्यात्म में जब आपको प्रवेश करना है, जो पहली बार आप वहाँ पे जाओगे तो आपका स्वागत तो नहीं होगा ऑब्वियसली, वहाँ पर आपको मिलेगा अंधकार। और आप जब वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, तो अपने प्राणों के साथ जा रहे हो। मतलब आत्मा क्या है, आत्मा के ऊपर कवर है प्राण, ठीक है। मन जो है वो उसका जाना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप आत्मिक रूप से अगर वहाँ पे जाओगे तो तंद्रा में आप जाते हो। वहाँ पर एक्चुअली शुरुआत आपकी तंद्रा में होती है जाने की। तंद्रा में जब आप उस खाने में जाते हो तो आपका मन वहाँ नहीं जाता है, आपके प्राण और आपकी आत्मा जाती है और सर्वे करके वापस आती है, क्योंकि आपका मन अभी अंधकार में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि पहले वो वृत्तियों के अंधकार में फंसा हुआ है, उसको उस अंधकार में लेके जाओगे तो ठीक नहीं। तो आपको तंद्रा लगेगी साधना में, आपको योग निद्रा लगेगी। उस योग निद्रा में आप वो सारे एरियाज़ में जाके आओगे जहाँ पर आप अभी तक नहीं गए। ये ध्यान की अवस्था के कारण हो रहा है। नॉर्मल निद्रा में आप वहाँ नहीं जाते, कुछ एक खानों में चले जाते हैं जहाँ पे स्मृतियाँ होती हैं जो आपके इस जीवन के साथ जुड़ी होती हैं। वहाँ पर तो आप निद्रा में जाते हो मन के साथ और वो घटनाक्रम चलता है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना की जो बात है, आप उन हिस्सों में जाओगे जहाँ पर अभी तक आपको पता नहीं है कि क्या है सिस्टम, वहाँ पर सिस्टम है क्या है, उसकी ऊर्जा है वहाँ पर, आपको उसको एक्सेस करना है। अध्यात्म का यही कार्य है कि आपको नई जगह पे लेके उसकी शक्ति आपको मिले, उस ब्रेन का हिस्सा आपको मिले। पहले आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम था, अब 2 GB रैम पड़ा हुआ है वहाँ, लेकिन उसको थोड़ा लगाना पड़ेगा तो 4 GB रैम हो जाएगा, फिर 8 GB के लिए आप जाओगे। तो अध्यात्म ऐसे ही काम करता है। एक मोबाइल है आपके पास जिसकी मेमोरी 16 GB है, और एक मोबाइल है जिसकी मेमोरी 1.5 GB है, ठीक है। तो उसकी प्राइसिंग में फ़र्क है, उसकी एप्लीकेशन में फ़र्क है। वो 10 से 20 एप्लीकेशन एक साथ प्रोसेस करता है, हैंग नहीं होता, जल्दी चार्ज होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो वो ब्रेन जो ज़्यादा एक्टिव है वो ज़्यादा क्षमता रखता है, बल्कि जो कम एक्टिवेट है, ज़्यादा एक्टिवेशन उससे वही हो सकती है अगर हम वहाँ पर जाएँ, ठीक है। सीधा मन अगर चला जाए तो मन जो है वो बहुत सारे अपनी स्मृतियों को लेके जाता है, वो उसी तौर से करता है। अध्यात्म में पहले उस जगह को चेतन किया जाता है, चेतन जगह पे उसको लेके जा सकते हो। अध्यात्म में जब आपको तंद्रा लगती है और आप वापस आते हो तो आपका पहला सवाल क्या होता है कि मैं सो नहीं रहा था, लेकिन मैं कहीं गया था और मैं वहाँ से आया हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रहा था। ये आपका पहला प्रश्न है जो तंद्रा में प्रकट होता है। यानी कि आप अपने कहाँ गए थे, ये तो कहीं जाने की जगह नहीं है। यानी कि आपकी चेतना जो 10% में रहती थी, अब वो 15% या 20% के हिस्से में जाके आई है, जहाँ पर आपकी एक्सेस नहीं है, जहाँ पे आपका मन नहीं जाता, जहाँ पे आपकी स्मृतियाँ नहीं जाती, सिर्फ आत्मा जाती है और आत्मा वहाँ से प्राणों के साथ वापस आती है। तब आपको लगता है मैं कहीं गया था, यानी कि ये शरीर कहीं नहीं गया था, मेरी चेतना कहीं गई थी। चेतना का अर्थ मन नहीं है, चेतना का अर्थ है आत्मा। तो मेरी आत्मा कहीं गई थी, मैं वहाँ से आया हूँ। शरीर मेरा सो रहा था, लेकिन मैं नहीं सो रहा था। ये 2 अलग भाव, दृष्टाभाव पहली बार आपको प्रकट होते हैं जब आप तंद्रा में जाते हो। ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है जो आप चढ़ते हो। वृत्तियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अध्यात्म की सीढ़ियाँ हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर की सीढ़ियाँ। अब जब आप वापस आते हो, जब आपने उस जगह को बार बार तंद्रा में जाके या फिर आपने योग निद्रा में जाके उस जगह के साफ कर दिया है बिल्कुल, ठीक है, उस जगह को एकदम देख लिया है, जान लिया है, आत्मा अब उसको एक्सेस करने के लिए, ब्रेन को एक्सेस देने के लिए रेडी है कि अब मुझे और जान, ठीक है, मैंने ये जगह क्लियर की है तेरे लिए, अब तू चल मेरे साथ। तो जो जीव है वो क्या है, जो मैं हूँ वो मन है, ठीक है। मैं आत्मा दृष्टाभाव से वहाँ जा तो रहा हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ इस समय, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने मूल धारा से जुड़े होने के कारण मैं आज्ञा चक्कर से ऊपर की यात्रा अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा मन जो है वो मैं हूँ। तो मेरा मन नीचे वृत्तियों में है, हृदय में है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं इस तरह से के रोग से ग्रसित हूँ। मतलब ये जो चक्र है नीचे के, ये आपकी संसारिक अवस्था है, मैं है। आज्ञा चक्कर से नीचे सारे चक्कर मैं है, मन है। तो जब आपने ऊपर का सिस्टम क्लियर कर लिया है, आपको सिर दर्द होता है, आपको लाइट हेडेडनेस होती है, आपके सर में दर्द होता है, या आपको शांभवी मुद्रा लगती है, या आपको हल्का कुछ लगता है, या आपकी ऐसी स्थिति रहती है जहाँ पर ऊर्जा वहाँ पर काम कर रही है, ना कि यहाँ पर बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, योग निद्रा बहुत लगती है, ये सारा काम जो है वो काम चल रहा है। अब जब ये काम हो चुका है, वहाँ पर सफाई हो चुकी है, अगला 10% हिस्सा जो है
या 2% हिस्सा या 1% हिस्सा, जितने पे काम हो रहा है साधना के अनुसार, अब वहाँ पे आपको जाना है। आपको जाने का अर्थ है कि अब वहाँ पे जाने की बारी है जीव आत्मा की। पहले आत्मा गई, आत्मा और जीव आत्मा में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आत्मा वही है, जीव आत्मा भी, आत्मा वही है, लेकिन उस पर आवरण जीव का है। यानी कि मैं पशु हूँ, मैं कछुआ हूँ, मैं मछली हूँ, या मैं मनुष्य हूँ। अगर मैं मनुष्य हूँ तो मन ही जीव है। जितने भी जीव हैं इसमें मन ही जीव होता है। सिर्फ मनुष्य योनि में ये मैं समझता है कि अलग अलग योनियों में मैं अलग अलग व्यवहार करता हूँ, मैं अलग अलग जीव के रूप में कार्य करता हूँ, लेकिन मैं आत्म स्वरूप में एक ही हूँ। तो अब जब आत्म स्वरूप में आप मनुष्य योनि में उन जगहों पे जाओगे पहली बार जहाँ पर सफाई की है आत्मा ने कई महीने या साल लगा के, कि अब जीव आत्मा के साथ जाना है, अब यानी कि जीव को साथ लेके जाना। अब आत्मा अकेली नहीं जा रही, अब वो जीव आत्मा को लेके जा रही है, मतलब कि मनुष्य योनि में फंसे हुए उस मन को लेके जा रही है जिसमें वो आत्मा एक्चुअली फंसी हुई है। आत्मा को अपने आप से मुक्त कराने का अर्थ यही है कि वो मन को ये रियलाइज़ करा दे कि मैं देख परमेश्वर हूँ और तेरे कारण मैं फंसी हुई हूँ। तुझे ये जानना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, इसीलिए मैं तुझे वहाँ लेके जा रही हूँ जहाँ पर तू पहले गया नहीं, लेकिन तू अभी जाने के लिए वहाँ पे रेडी नहीं है। इसीलिए तू आराम कर, मैं काम करके उसको तेरे लिए रेडी करती हूँ। तेरे रेडी होने का अर्थ है कि मैं तुझे उस चीज़ का पहले ज्ञान करवाती हूँ, फिर मैं तुझे वहाँ पर लेके जाऊँगी। जब उसका खुलने का समय आता है, इसको अध्यात्म में कई तरह से देख सकते हैं कि हमारी नस नाड़ियाँ खुल रही हैं, हमारा ब्रह्मरंध्र खुल रहा है, या फिर हमारा ब्रह्म ग्रंथि खुल रही है, विष्णु ग्रंथि खुल रही है और रुद्र ग्रंथि। ये तीनों का ही 100% कंट्रोल है। ये तीनों ग्रंथियाँ 100% पे पूर्ण रूप से हैं, ठीक है। इन तीनों ग्रंथियों के हिसाब से ही काम होता है कि कौन सी नस खुलती है, कैसे खुलनी है, कहाँ लाइट है। एक बात अब साधकों ने एक बार किसी ने मुझसे कही थी कि जो उन्होंने जब ब्रेन देखा था अपना, कविता राणा ने हाँ मुझसे बात कही थी 3-4 दिन पहले, कुछ दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी जब, तो किसी विशेष बात पे कुछ उन्होंने कहा था। तब उन्होंने एक अपनी अनुभूति मतलब एक चीज़ बताई थी उन्होंने मुझे, जो मैंने भी फील की, मैंने भी फील किया था, तो मैं उसको कोरिलेट कर पाता हूँ। तो जब हम अंदर जाते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है इसको हम देखते हैं लिटरली, और इसमें आपको नसें, जो ऊर्जा की नसें होती हैं वो आपको दिखाई देती हैं कलर के रूप में। ब्लू जैसे होती है ना, ब्लू चमकीली लाइट्स होती हैं। मतलब जैसे एक ब्रेन आप देखो, उस ब्रेन के अंदर जितनी भी छोटी छोटी जो नसें आपको दिखाई देती है, खून की नसें हैं, ब्लड वेसल्स, उसके साथ ऊर्जा की भी नसें होती हैं जो उस हिस्से को ऊर्जा देती हैं ताकि वो ब्लड वेसल वगैरह काम कर सके। मेडिकल साइंस आपके उस ब्लड वेसल को देख सकती है, आपके ब्रेन को देख सकती है, मतलब जो फिजिकल तौर पे, लेकिन उन ऊर्जा नाड़ियों को नहीं देख सकती जिनमें वो ब्लू लाइट आपको बहती हुई नज़र आती है। सिर्फ अध्यात्म में कुछ लोगों को ऐसे दर्शन होते हैं जिन्हें वो बड़ा ही मतलब एक कार्ड जैसे बनाते हैं ना, डिज़ाइन करते हैं कोई चीज़ को, उसमें आपको वो पूरा ब्रेन, अंदर जाओगे आप, बाहर से नहीं देखोगे। बाहर से ऐसे दिख रहा है ना कि एक ब्रेन बना हुआ है, उसमें वो ब्लू लाइट्स जा रही हैं बड़ी चमकीली सी, वो बाहर से नहीं देखोगे, आप उसके अंदर चले जाओगे, ब्रेन के अंदर चले जाओगे, और अंदर में देखोगे कि सब जगह ऐसा नेटवर्क है, जैसे एनिमेशन में दिखाते हैं ना कि ब्रेन के अंदर चले गए, ये नस जा रही है, वो नस जा रही है। आप वो स्पाइडरमैन वगैरह पिक्चरें देखना, या फिर वो जो पिक्चरें बनती है ना स्पेशल इफेक्ट पे, वो उसमें दिखाते हैं ना ब्रेन के अंदर चला गया, और ये वैसे ही आप अंदर चले जाओगे और आपको सब जगह एक ब्लू ऊर्जा नेटवर्क दिखेगा, ठीक है, पूरे ब्रेन में फैला हुआ है वो, ठीक है। तो उस वैसे दर्शन आपको अध्यात्म में होंगे, भौतिक तौर पे वैसे नहीं होते। अच्छा, मैं जो कह रहा था, अब जो बारी है वहाँ पे अंदर जाने की बारी है कि वो उस एरिया को आत्मा ने तंद्रा में जाके, योग निद्रा में जाके प्रिपेयर किया है जीव आत्मा के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं आत्मा वहाँ इस जन्म में जाती रही है, इसलिए मुझे कोरिलेट मैं कर सकता हूँ जब जीव आत्मा उसमें जाएगी। तो जीव आत्मा जब पहली बार वहाँ पे जाती है, मन वहाँ पे पहली बार जाता है, तो क्या होना चाहिए? मन जब उस खानों में पहली बार जाता है तो वो उसके लिए
खाली जगह है। मन क्या है ना, मन एक स्पॉन्ज बॉल है। मन एक बंदर है, ज़्यादातर इसको बंदर से रिलेट किया जाता है क्योंकि बंदर एक जगह पे बैठता नहीं है, इसको शांत करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से शांत होता है। अब वो नई जगह पे चला गया, यार बंदर को आप नई जगह पे ले गए जहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं बंदर के लिए, बड़े बड़े पेड़ हैं या कुछ भी हैं। जो पहले एक पिंजरे में रहता था बेचारा वहीं पे ख्याली पुलाव बनाता था, अब उसको रियल में जंगल मिला है और वो इतना विशाल उसको लग रहा है कि अब वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो एक जगह पे बैठेगा। अब मन क्या है, मन ही आप हो। आपकी जो व्यवहारिक स्थिति है, आपकी जो सोच है, आपकी सोच और व्यवहार दोनों वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि आपका मन करेगा। हम मन के अधीन ही कार्य करते हैं। कहते हैं ना, मैं आज बड़ा खुश हूँ भाई, आज मांग ले जो मांगना है, तो मैं खुश हूँ, मेरी बॉडी उस तरह से व्यवहार कर रही है क्योंकि मैं खुश हूँ। एक कहता कि भाई आज मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे परेशान मत करो, तो बॉडी भी मन की परेशानी के साथ सुस्त हो जाती है। तो मन के साथ हमारा मेंटल कनेक्शन और फिजिकल कनेक्शन एक साथ जाता है। अब मन नई जगह पे गया तो वहाँ पर मन के बहुत सारी चीज़ें, मन वहाँ पर गया है बहुत सारी चीज़ प्री स्मृतियों के साथ, प्री इमेजिनेशंस के साथ, या फिर अब जो उसके पास है उसके साथ वो वहाँ पर गया है, नई जगह पर गया है। अब उसको वो ऊर्जा फील तो हो रही है लेकिन वो उसको यूज़ करना नहीं जानता। अब उसको वो सकारात्मक रूप से प्रवाह में कैसे लेके आए, मेन लाइफ में उस ऊर्जा को कैसे जोड़े, ये जीवात्मा ही कर सकती है। वो जीव ही कर सकता है, वो मन ही कर सकता है। मन ही वहाँ पे शांत होकर उस चीज़ को ले सकता है। जब तक वो बंदर की तरह करेगा वो उस वहाँ जाके परेशानी ही होगी थोड़ी सी। तो अध्यात्म में ये जो सफ़र है, ये जो हिस्सा है, ये है आपकी जागृत, जिसे कहते हैं कि मैं जागृत हो रहा हूँ या फिर मेरी चीज़ें जागृत अवस्था में मैं हो रहा हूँ, या किसी को कहते हैं ना कि ये इसका ब्रेन एक्टिवेट हो गया या इसको ये चीज़ का पता चल गया, आइंस्टाइन, ये सारी चीज़ें, वो सारे इन चीज़ों से उनको गुजरना होना चाहिए। वो उनके जीवन में वो संघर्ष, वो समय जिस समय वो उनको कहा जाता है कि भाई आप रेस्ट करो थोड़ा, आप ज़्यादा सोच रहे हो कुछ, ऐसे व्यक्ति जो अपने माइंड को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं वो दुनिया के लिए ऐसे हो जाते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट करो, आप थोड़ा ज़्यादा सोचने लग गए हो, शायद आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो। वो एक्चुअली स्ट्रेस नहीं होता, वो एक्चुअली हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमारी अंदर की यात्रा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो स्ट्रेस इसलिए बन जाता है कि हम उस क्षमता को यूज़ करना नहीं जानते। और जब हम हड़बड़ी में ये चीज़ों को सामने प्रस्तुत करते हैं तो ऐसा लगता है कि वी आर गेटिंग मैड, हम लोग पागल हो रहे हैं। आपकी इसी बात को मैं फिर से गुरुदेव की एक बात से को रिलेट करवाता हूँ कि गुरुदेव ने एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा था कि 2 साल तक अकारण ही मैंने जॉब से छुट्टी ले ली और पागलों की तरह मैं भटकता रहा। ये शब्द थे उनके, और ये शब्द उन्होंने तब भी यूज़ किए, एक बार और यूज़ किए कि जब मुझे ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी तो 2 साल मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। क्योंकि उनके घर वाले कहते थे कि तू तो पागल हो गया, तू डॉक्टर के पास जा। 2 तरह के पागल हैं अध्यात्म में, 2 तरह के पागल हैं अध्यात्म में। एक वो जो सब समय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, लोग कहते भाई काम भी कर लो, गुरुदेव सब तुम्हारा गुरुदेव ही करेंगे, सब गुरुदेव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो जो भक्ति है, ये भक्ति वाला पागलपन एक है जो आपको किसी प्रकार की हानि नहीं करता, या फिर समाज में आपको सिर्फ ये कहता है कि ये किसी काम का नहीं है, गुरुदेव गुरुदेव करता रहता है। आपका विरोध होता है, ये बाहरी विरोध है भक्ति का, जब आपको पागल कहा जाता है। एक समय तब आता है जब आप सच्ची में पागल होते हो। वो पागल होने का अर्थ है कि आपका जो मानसिक संतुलन है, पहले मन को जो कार्य दिया गया था वो 5%, 4 लोगों को सुपरवाइज करने का दिया गया था, अब उसको सुपरवाइज करना है 400। तो वो तो पगला जाएगा ना, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, इधर जा भाई, ये तो ये क्या कर, वो खुद पगला जाएगा, उसको समय लगेगा उसके संतुलन को समझने के लिए। इस तरह का पागलपन जो है वो तब होता है जब आपको अपने ब्रेन के उन हिस्सों का एक्सेस मिलने वाला होता है जहाँ पर आपका अभी तक कोई नियंत्रण नहीं था, वो सुषुप्त अवस्था में थे। आत्मा का जागृत होने का अर्थ क्या, आत्मा उठ के चली जाएगी, सीधी यहाँ पर निकल जाएगी, आपको आपका ज्ञान नहीं होगा, आपको आपकी समर्थाओं का ज्ञान नहीं होगा। पतंजलि अष्टांग योग में लिखा है कि आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियां क्या है? सिद्धियां क्या है? अपने शरीर को कंट्रोल करना ही सिद्धियां हैं।
अपने अंदर की शक्तियों से बाहर की शक्तियों को कंट्रोल करना ही सिद्धियाँ हैं। यही होती है ना सिद्धियाँ, इसके अलावा कुछ हो सकती है सिद्धियाँ? यही है सिद्धियाँ। तो मैं कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ सारी चीज़ों को, या मैं अपने ही शरीर को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ? हनुमान जी अपने शरीर को छोटा बड़ा कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? उनके पास कोई चाबी है, कुछ है? नहीं, वो यहाँ से कर रहे हैं अपने आप को छोटा और अपने आप को बड़ा, यहाँ से कर रहे हैं, और वो दिख रहा है कि वो छोटे हो गए या गायब हो गए या ट्रांसपेरेंट हो गए। और ऐसी सिद्धियाँ होती हैं जो होती हैं हासिल, कुछ तो औषधियों से होती हैं, जैसे औषधि लेके अपने शरीर को अंदर से निरोग रखना या करना। अगर आप गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ो और उनकी जीवनी के बारे में पढ़ो, तो उनके जीवन में ऐसे संत आए हैं, ऐसे योगी आए हैं कि वो सामने खड़े खड़े गायब हो जाते हैं। गायब होना कोई औषधि से नहीं हो सकता है। गायब होने का अर्थ है कि मैं अपने आप को सूर्य की किरणों से बचा लूँ, सूर्य की किरणें मुझे टच ना कर पाए, मेरी बॉडी से आर पार हो जाए। ऐसा कौन सा कम्बिनेशन है मेरी बॉडी में जो सूर्य की किरणें आर पार चली जाएंगी? सूर्य की किरणें आर पार चलेगी, ट्रांसपेरेंट हो गया काम, तो मैं दिखना बंद हो गया। यही लॉजिक है ना गायब होने का। तो मैं अगर सूर्य को जानता हूँ, सूर्य की रोशनी को जानता हूँ, मैं सूर्य की किरणों को जानता हूँ, और मैं अपने शरीर के एक रोम रोम को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं इसको बदलाव कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब वो आप जो साधु संत होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, वो अपना रूप बदल के जा सकते हैं ना, अपना रूप बदलने, देखा ना, रूप बदल लिया। एक बार, ये कुछ दिन पहले की बात है, मीराई नाथ जी जो बाबा गंगाई नाथ जी के वहाँ पर वो माँ जो है, वहाँ पर बूढ़ी माँ है, वो वहाँ पे काम करती हैं। उनका एक वीडियो आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने एक बात की चर्चा की थी कि मैं बहुत बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में थी, तो मुझे देखने के लिए एक लड़का आया था, 17-18 साल का होगा, ऐसा कुछ एज थी, सांवला सा, और मुझे आके देख के गया, और बार मैं उसे जानती नहीं थी, तो मेरे दिमाग में था कि मैंने पूछा कि वो कौन था, तो बाबा ने बाद में उनको बताया कि वो मैं ही था। मैं अपने इस स्वरूप में इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि लोग कहेंगे भाई ये साधु है और ये हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं, इनको भी ये ढोंगी हैं, इसीलिए इनको हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। तो मैं अपने उस स्वरूप में नहीं आ सकता था, क्योंकि मर्यादा है, ये एक योगी की मर्यादा है, उस मर्यादा को मैं भंग नहीं कर सकता था, या फिर उस मर्यादा का अपमान नहीं होने दे सकता था, इसलिए मैं उस स्वरूप में आ नहीं सकता। उस स्वरूप की अपनी मर्यादा है, सच्चे योगी ही अपने स्वरूप की मर्यादा को रखते हैं, बाकी नहीं रखते। तो बाबा श्री गंगाई नाथ जी तो स्वयं शिव है, तो वो तो स्वरूप की मर्यादा रखेंगे। तो उन्होंने अपना रूप बदल के जो है वहाँ पर गए, तो बाद में उन्होंने कहा कि वो मैं ही था जो तुम्हें मिलने आया था। ठीक है, अब बात ये है कि बाबा गंगाई नाथ तो सह शरीर में है, हम उन्हें ईश्वर की संज्ञा देते हैं, दैट इज़ फाइन, बट है तो शरीर में, बाबा गंगाई नाथ है तो शरीर में। तो एक शरीर में रहते रहते उन्होंने दूसरे रूप में अपने आप को परिवर्तन कैसे किया? किस तरह से कर सकता है कोई व्यक्ति अपने? मैं अगर चाहूँ कि मैं 17 साल का व्यक्ति बन के जाऊँ कहीं और, तो ये क्या मेरे लिए संभव है? मेरे लिए संभव नहीं है। तो बाबा गंगाई नाथ जी के लिए कैसे ये संभव हो सकता है? इसका डिफरेंस यही हो सकता है कि वो अपने शरीर को एक्सेस कर सकते हैं। शरीर को एक्सेस करने का अर्थ है उसका 100% कंट्रोल है अपने ब्रेन के ऊपर, जो इस शरीर का निर्माण करता है, जो इस शरीर का, हृदय का, इन सारी चीज़ों का संचालन करता है। हृदय गति कितनी तेज़ी से चलेगी, ये क्या चीज़ें डिसाइड करती हैं? आपका ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, आपकी ब्लड शुगर डिपेंड करती है, आपके और कई तरह से वायु है वो डिसाइड करती है। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को डिसाइड करूं और मैं निर्धारित करूं कि मेरी हृदय की गति कैसी होगी, तो मैं डिसाइड कर सकता हूं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये सारे शरीर की एक्सेस, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने हृदय को एक्सेस नहीं कर सकता। हृदय अपना काम कर रहा है, धड़क रहा है, लेकिन मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मैं हाथ को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं आँखों को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ चीज़ों को, लेकिन मेरे ऑर्गन्स को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इनकी एक्सेस कहाँ है? वो ही हिस्सा है ब्रेन का जहाँ पे इनकी एक्सेस है। उस एक्सेस में जाने के लिए मैं डायरेक्ट अपने मन को वहाँ लेके नहीं जा सकता। जीव डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकता, वो हंगामा मचा देगा बहुत बड़ा। उसको अगर शक्तियाँ मिल जाएंगी तो वो तो तबाही मचा देगा उस चीज़ की। तो जीव को, आत्मा को जीव रूप में तो वो चीज़ें मिलनी नहीं चाहिए, जब तक कि आत्मा पहले वहाँ पे सारा सेटलमेंट करे, उसको परिवर्तित करे, नीचे का उसका काम चलेगा। फिर वो जब हो जाएगा वहाँ जाने लायक, फिर उसको लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी जब वो जाएगा, पहली बार जीव उस जगह पे जाएगा, तो उसका रिएक्शन पागलपन जैसा ही तो होगा ना। पागलपन जैसा ही तो होगा कि वो क्या करे, क्या ना करे, कैसे करे, क्या ना करे। ये जो स्थिति है अध्यात्म में, ये थोड़ी सी
ऐसी स्थिति है जहाँ पर दुनिया आपको पकड़ लेगी। अगर आप दुनिया के सामने ऐसी स्थिति में आते हो तो दुनिया आपको कहेगी कि आप गलत रास्ते पे हो, गलत रास्ते पे हो, या फिर आपने जो यहाँ पर आपके गुरु की क्षमता पे सवाल भी उठते हैं कि सोचो आप एक साधना कर रहे हो, गुरुदेव की साधना कर रहे हो, और दुनिया आपको मेंटल रूप से घोषित कर दे, मेंटल घोषित कर दे, तो आपने किसकी साधना की है? आपने गुरुदेव की साधना की है। अगर आप उसकी साधना में इस विकृत अवस्था में पहुंच जाते हो तो दोषी आप नहीं हो, दोषी आपके गुरु हो गए। तो दुनिया जब आपको इस स्थिति में लाएगी, करेगी, तो आपके विश्वास की टेस्टिंग होगी वहाँ पर कि आपका गुरु में ये क्षमता है कि वो आपको बचा सके कि नहीं। गुरुदेव ने ये बात साफ कही है कि कुंडलिनी जागृत जो बिना गुरु के करते हैं, या तो वो पागल हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। ये वही अवस्था है। कुंडलिनी आपको वहाँ पर ले जाएगी। वो उस वहाँ कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक रास्ता साफ करने वाली ऊर्जा है। सोचो कि उसने ऊर्जा रास्ता साफ कर दिया। आप 5% 10% ब्रेन में हो, उसने ऊर्जा रास्ता साफ कर दिया 10% ब्रेन का, तो अब वो पानी है, वो तो बहेगा जहाँ खुल गया रास्ता। अब वो व्यक्ति बह गया वहाँ पर, लेकिन उसका कोई गाइड नहीं है। कुंडलिनी तो सिर्फ रास्ता साफ कर रही है, वो कुछ नहीं। आप वहाँ पर चले गए जहाँ पर आपको कोई लीड करने वाला नहीं है। आप ब्रेन के उसी हिस्से में चले गए बिना गुरु के, जहाँ पे आपको मालूम ही नहीं है कि वो हिस्सा क्या है। यहाँ पर आपके लिए ख़तरा हो सकता है, मेंटल इनबैलेंस हो सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कैसे करना है उसका। और यहीं पर ही फ़र्क पड़ता है, यहीं पर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गुरु की। यहाँ पर जो संतुलन बनाता है, आपको लेके आना, आपको वापस रखना और कहना गया था ना, आज देख लिया क्या है। अब धीरे धीरे जो है इस पर काम होगा, है वो जाने का रास्ता खुल गया है, जाना है, लेकिन अब इसको समझने की बात है तुझे कि इस पर धीरे धीरे काम करना है। शांति बनाए रख, मेडिटेशन कर, नाम जाप कर, मेरा ध्यान कर, मुझसे पूछ, मेरे मार्गदर्शन के साथ चल, ठीक है। तो मैं तुझे धीरे धीरे, अब वहाँ पे लाइट लगानी है, हमने जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे अब लाइट लगानी है, ताकि तू धीरे धीरे उसको एक्सेस कर सके। ये बात जो मैंने आपको कही है आज पूरी की पूरी, ठीक है, ये मेरे एक्सपीरियंस में है, नए एक्सपीरियंस में है। और ये जो एक्सपीरियंस है ये मैंने आपके लिए इसलिए शेयर किया है क्योंकि ये बहुत सुखद एक्सपीरियंस नहीं होते। ये जो पूरी यात्रा होती है ब्रेन के ऐसे हिस्से में जाना, और ये जब होता है तब थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, मानसिक अनस्टेबिलिटी कह लो, या फिर आप कह लो कि वो ऊर्जा का प्रवाह जो है वो आपको मिलता है, फील होता है पूरा आपको। आज्ञा चक्र का जो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा नहीं मैं कह रहा, ये जो हिस्सा है आँख का, ये हाफ हिस्सा, अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है। अध्यात्म यहाँ से शुरू नहीं होता, आपको यहाँ से आगे अध्यात्म है नहीं। अध्यात्म, ये जो आँखें हैं ना, बाबा गंगाईनाथ जी को एग्जाम्पल लो, उनकी शांभवी मुद्रा की एग्जाम्पल लो। शांभवी मुद्रा क्या है? देखो, ये शांभवी मुद्रा है, ठीक है। आँखें का जो आधा हिस्सा है उसके ऊपर ये चला जाए दृष्टि, वहाँ से ध्यान शुरू होता है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। तो जो एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन आपकी शुरू होती है वो आँखों का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। इसलिए आँखों की लाइटेड हेडनेस, आँखों में नींद आना, आप बोलते हो ना तंद्रा, तंद्रा किसकी वजह से? क्योंकि आँखों का वो हिस्सा जो है वो अंधेरा है। आपका जो उजाला है ना आँखों में, वो आँखों के इस पोर्शन के नीचे में उजाला है। लेकिन अगर ये जो पुतली है नीचे की काली वाली, अगर ये ऊपर उठ जाएगी, उस हाफ लाइन से ऊपर उठ जाएगी, तो अंधेरा है। अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आंखें तो मेरी खुली दिख रही होंगी ना इस समय आपको, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई इसलिए दे रहा कि वो पोर्शन जो है वो मेरे ध्यान के लिए, मेरे को अंदर लेके जाने के लिए। शांभवी मुद्रा ध्यान की पहली मुद्रा है। अब जो आपको क्रियाएं शुरू होंगी उस एक्टिवेशन के लिए, वो आपको ये नहीं लगा मेरा सिर दर्द हो रहा है, आपकी आंखें भी दर्द होंगी, होती है ना आंखें दर्द शांभवी मुद्रा में। और जो लाइटेडनेस शुरू होगी वो आपको ऐसे निद्रा की तरह रहेगी, ऐसे ऐसे ही रहेगा, बस डिजीनेस जिसे बोलते हैं
क्योंकि ये ज़रूरी है, ये पोर्शन के बिना आप काम नहीं कर सकते अपने दिमाग के ऊपर में। तो इसका अर्थ है कि जब मेरे दिमाग पे काम होगा, अध्यात्म में काम होगा, तो मुझे डिजीनेस फील होगी, नींद आएगी तो कोई काम की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मन जो है उसको तो मैंने हरण करके लेके गया हूँ, वही तू उधर चल, वो काम पे बाकी है। अब आप इसको, अगर ऐसी स्थिति में अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएं कि डॉक्टर मुझे नींद बहुत आती है, मैं तो आंखें नहीं खुलती। क्यों, दिन में भी सोते हो? हाँ जी बहुत सोता हूँ। क्या करते हो? मेडिटेशन करता हूँ मैं तो। क्या मेडिटेशन करते हो? एक गुरुदेव हैं इनका, क्या कहाँ फंस गए गुरुदेव में, ये दवाई लिख के दे रहा हूँ, इससे तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, थोड़ी होश में रहोगे तुम। हाँ जी लिख दीजिए। और क्या प्रॉब्लम है? और डॉक्टर साहब मुझे ना साउंड सा सुनाई देता है कानों से, ई ऐसा। अच्छा, कब से? तो तुम्हारे कानों के भी तुम्हें कुछ देता हूँ डालने के। तो मेडिकल साइंस आँखों के आधे हिस्से का ऊपर हिस्से को नहीं समझती है। यहाँ से ऊपर जो अध्यात्म में डॉक्टर्स हैं उन्हें बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट या फिर स्पिरिचुअल एनालिस्ट। दुनिया में जब आप प्रचार प्रसार करने निकलोगे ना गुरुदेव का, जब तक आप अपने ग्रुप में एक कुएं में प्रचार प्रसार कर रहे हो, जय गुरुदेव लिखते हो ना ग्रुप में, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एब्सोल्युटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अपने किसी गुरु भाई को फ़ोटो भेज दी, उससे बात कर ली 10-10 घंटे, भाई मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ, अच्छी बात है शुरुआती तौर पे, लेकिन अगर ये कंटिन्यू होता जा रहा है तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम अगेन। जब तक आप अपने अध्यात्म से इस दुनिया को कुछ नहीं दे सकते, तब तक आप अध्यात्म में निकम्मे हो। आपने अध्यात्म में कुछ नहीं कमाया। अध्यात्म का अर्थ ये है कि मैं अगर ऊपर बढ़ता हूँ तो मैं ऊपर बढ़ने के साथ मैंने क्या रिफ्लेक्ट किया अपने आप को। आज तक दुनिया में परिवर्तन क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि जितने भी योगी थे उन्होंने सन्यास ले लिया, वो सन्यास पथ में चले गए, और वो आँखों के इस हाफ हिस्से से ऊपर पे जब उनका काम होना शुरू हो गया तो वो निकम्मे हो गए दुनिया के लिए। दुनिया ने उन्हें ठुकराया, उन्होंने दुनिया को ठुकरा के अलग चले गए। परिवर्तन दुनिया को नहीं दिया, अपना परिवर्तन हो गया उनका पूरा। बैठे हैं वहाँ पर, उनको पता है कि वहाँ भूकंप आने वाला है, वो बैठा है कंदरा में, वहाँ पर ध्यान में बैठा है और उसको वो वहाँ हिलता हुआ दिख रहा है, उसको मालूम है। लेकिन अगर वो नीचे आके कह दे उस वेशभूषा में, भाई भूकंप आने वाला है तो दुनिया या तो उसको पकड़ लेगी या फिर उसको माया जाल में फंसा लेगी। यार इसने तो बाबा जी ने बताया था, सही में बाबा जी मेरा भविष्य क्या होगा, बाबा जी मुझे बताओ मेरा क्या होगा। तो उसको मालूम है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया हाफ आँखों के नीचे अगर मैं अपनी शक्तियाँ दिखाऊंगा या मैं बताऊंगा तो इन्होंने मुझे बाबा बना देना। एक एक आदमी अपनी संतान की लेके आएगा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरी बीमारी नहीं ठीक हो रही, बाबा जी मुझे बताओ, ये बताओ। मतलब पूरी तरह से करप्ट कर देंगे उसको, जीने नहीं देंगे उसको, बैठने नहीं देंगे। अगर वो कहेगा भी मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई आप ठीक है, तो उसके यहाँ इतनी लाइन लंबी लगी रहेगी कि वो समझ जाएगा कि ये लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। अगर मुझे कल्याण करना है तो मैं एक ही का क्यों करूं, सबका करूं, लेकिन सबका करने का तो मेरी क्षमता नहीं है। फिर वो वापस कंदराओं में, ठीक है। और जो कंदराओं से वापस आ जाते हैं फिर वो तो पता ही है आपको, बाबा जी जो होते हैं 2-4 चीज़ें बताते हैं, फिर उनकी अपनी भी आध्यात्मिक उन्नति। क्योंकि अगर आप व्यवहार दृष्टि से संसार में उस तरह से आ जाओगे तो फिर आपकी क्षमताएं जो हैं वो वापस मन उन्हीं चीज़ों को एक्सेस करना शुरू कर देता है, पैसा, आराम, ये भाई। फिर एक बार आराम की आदत पड़ जाए कुर्सी पे बैठने की, फिर थोड़ी बाबा जी पत्थरों पे बैठ के ज्ञान देंगे। ठीक है, शरीर तो शरीर है। बहुत कम होते हैं ऐसे जो करते, तो वो आते नहीं नीचे। तो दुनिया में परिवर्तन इसलिए नहीं आया कि आधी आंखों से ऊपर का संसार कंदराओं में बसा हुआ। अब अगर वो कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए, गुरु ऐसा आ जाए जो सारे संसार को मूल रूप बता दे कि भाई तुम अपना फ्यूचर खुद ही देख लो, तुम खुद ही अपनी आधी आंखों से ऊपर उठ जाओ ना, मुझे बाबा जी मत बनाओ। लार्ज स्केल पे जो परिवर्तन आप में आ गया। अब ये जो होना है, वो जो ज्ञान आपको प्राप्त होना है, जो कंदराओं में बैठे हुए हैं, जो इस तरफ उस तरफ बैठे हुए हैं, ये जो आपको परिवर्तन होना है, तो आपको क्या लगता है कि आपको पकी पकाई खीर है, आपको ये चीज़ दिख गई, वो चीज़ दिख गई, हाँ, तो आपने कुछ नहीं किया उसमें, आपको ना सिर दर्द होगा, ना आपको टेंशन होगी, ना आपको अनस्टेबिलिटी होगी, ना आपका मन इधर उधर दौड़ेगा, उसको शांत करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपको ये चीज़ें, ये शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें
जो प्राप्त होगी, क्षमता जो प्राप्त होगी, आपको कैसे प्राप्त हो सकती है? बैठे बैठे हो जाएगी। आज सोए, सुबह उठ गए, शक्तियाँ प्राप्त होगी। ऐसा हो सकता है? लगता है आपको इतना आसान होगी ये चीज़? नहीं, इतने आसान नहीं। इतनी आसान होती तो वो कंदराओं में बैठते ही नहीं, वो घर संसार में बैठ के ही सारा काम करते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब आप जाओगे, आपकी स्थिति थोड़ी सी व्याकुल करने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है? आपके पास सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है कि वो स्थिति में आप ज़्यादा देर नहीं रहते। गुरुदेव उस स्थिति में आपको ज़्यादा देर रखते नहीं। आप जितना सह सकते हो सहते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो? गुरुदेव मदद फिर आपको पुकार लगानी ही पड़ती है। और फिर आपकी लिमिट है, उसके बाद गुरुदेव आपको नॉर्मल लेके आते हैं। और नॉर्मल आप कैसे आते हो? कैसे आओगे नॉर्मल, बताओ? आप एक जगह गए, पहले कहाँ कैसे जाते थे? तंद्रा से जाते थे, तंद्रा से ही आते थे। ये पहली रूटीन थी। अब पहली बार आप बिना तंद्रा के गए हो, चाय ठंडी हो गई, शहद वाली चाय ना, थोड़ी सी गर्म कर दो। नहीं वो ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो पहली बार आप कैसे गए थे? तंद्रा में गए थे। तंद्रा में आए, बैठे बैठे गए, राज दुलारा बेटा, गोदी में गए मम्मी जी की, और गोदी में वापस आ गए। मम्मी जी मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। बेटा हम पार्क घूम के आए, हिरन था, शेर था, भालू था, लोमड़ी थी, और तेरे जैसा बंदर भी था। मम्मी मैंने तो कुछ नहीं देखा मैं तो छोटा था। अब लेके चलो मुझे। चल बेटा अब चल तू वहाँ पर। तो सेकंड टाइम जब आप जाओगे तो जाओगे उसके साथ, मन के साथ जाओगे, तो वहाँ जाके तो आपकी हालत ख़राब। आपने जो देखना है अनस्टेबिलिटी जो है वहाँ पर, क्योंकि वो तो स्टेबल हिस्सा नहीं है ना मन का, वहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा भैया। अब इतने व्याकुल हो जाओगे कि वापस आने की क्षमता आप में नहीं है, सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है वहाँ पर। हार्ट बीट, ये जो अंग प्रत्यंग है ना, ये सारों का आपका जानने का अर्थ क्या है पता है? आपके जानने का अर्थ है आप पंच इंद्रियाँ, 3 ग्रंथियाँ, 6 ग्रंथियाँ, जो भी स्यापा है नीचे, इन सब के साथ जाते हो। जीव अर्थ का मन जो है, मन का वहाँ जाने का अर्थ है कि मन पे उस समय जितने बोझ हैं, जिस वृत्ति में वो है, जिस क्वालिटी में वो है, वो सारी के साथ जाएगा वहाँ पर। इसीलिए जब अध्यात्म में प्रवेश होगा, उससे पहले आपके मन को एक शांति वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके पास ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको लोग कहते हैं ना, नाम जब बोला है गुरुदेव ने ये बोला, ये सिर्फ आपका आंखों से नीचे तक का है, ऊपर का यात्रा बिना ज्ञान से, बिना मन के आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो जब आप जाओगे तो आपके मन में परिवर्तन होना चाहिए, आपके मन में क्लेशों का, द्वेषों का, रागों का आपको पता होना चाहिए। क्लेश है, ये राग है, ये द्वेष है, आपको अपने मन पे नियंत्रण होना जरूरी है, आपकी स्टेबिलिटी होनी जरूरी है। और जैसे ही आप मन के साथ वहाँ पे जाते हो, सारी वृत्तियाँ आपके साथ जाती हैं। उस समय आपके मन में क्या क्या वृत्तियाँ हैं? डर पैदा होगा, आपकी प्राणों का डर है आपको, ठीक है, प्राणों का डर पैदा होगा, क्योंकि मन ही है जो, वो पहले प्राण जो थे आत्मा के साथ जाते थे ना, ठीक है, निद्रा में। अब मन जब जाता है ना, तो जागृत अवस्था में जाते हैं प्राण, प्राणों की बनाती है, डर बनाता है, मानसिक रूप से नई जगह है, मतलब बहुत कुछ खलबली होती है। मतलब कि आप चले गए वहाँ पर, सीधे सीधे जागृत रूप में चले गए आप, जहाँ तंद्रा में जाते थे वहाँ जागृत रूप में चले गए। अब इतना वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, भगवान को पुकार लगाओगे, गुरुदेव को पुकार लाओगे, ये सब करोगे, तो वहाँ से आपको वहाँ पर सुला दिया जाएगा, तंद्रा में डाल दिया जाएगा। और फिर आप जब उठोगे तो आप उस पोर्शन में उठोगे जिस पोर्शन में आप रियली इस समय हो। तो ये आपकी पहली यात्रा है, अध्यात्म मेंटल असाइलम में ये आपकी पहली यात्रा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहली बार वो चीज़ होगी। अब आप सोचो कि आप दूसरी बार जाना चाहोगे ऐसी जगह पे जहाँ पर उत्पाद हो, मानसिक अनस्टेबिलिटी हो, या सब हो। अब दूसरी बार जाने से पहले ये आपकी परीक्षा है। यहाँ पर आपको वापस लाने वाले कौन थे? गुरुदेव। आपको लेके जाने वाले भी गुरुदेव थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न है, ये समझ लो जो मैंने बात कही है, ये अंध गुफा है, ये अंध गुफा है। अंध गुफा का अर्थ क्या होता है? अंध गुफा का मतलब अंधेरा, गुफा का मतलब कि वो पोर्शन जहाँ पर हमारी कंट्रोल नहीं है,
यही है अंध गुफा ना, और क्या अंध गुफा होगी? वो काली सुरंग के अंदर में जाना, वो अनुभूति होना। आई डोंट बिलीव ऑन दोज थिंग्स। मैं नहीं विश्वास करता वो काली ध्यान में बैठे हैं, काली गुफा के अंदर में जाते हैं, वो मैं आई कैनॉट प्रूव इट। मैं लेबोरेटरी में इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता, ये मेरी अनुभूति में हो सकता है। जैसे मैंने ब्रेन को देखा ना, मैंने कहा कि वो लाइटिंग चमक रही है, इसको मैं प्रूव नहीं कर सकता, तो ये यूजलेस है। मैंने अपने ब्रेन में लाइटिंग्स देखी ब्लू कलर की, डॉक्टर साहब ये बेवकूफ़ी है, ये अनुभूति बताना बेवकूफ़ी है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। मैं अपने लिए रखूँगा कि हाँ मुझे पता है क्या है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। मैं उन अनुभूतियों को नहीं बतला सकता जिनको मैं प्रूव ना कर सकूँ। आज की जो अनुभूति मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप महसूस करोगे, ठीक है। इसको भी आप प्रूव कैसे कर सकते हो? अपने व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, अभी तक क्या हुआ है। लेकिन लेबोरेटरी में तो मैं जाऊंगा तो ये सारी बातें बताऊंगा, उससे प्रूव नहीं पूछेंगे। मैं उनको बताऊंगा मैं थोड़ा सा सुबह मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, तो वो मुझे दवाई प्रिस्क्राइब कर देगा। इस बात का वो सबूत नहीं मांगेगा, उसको मेरी बात पे पूरा यकीन हो जाएगा। अगर यही बात मैं अध्यात्म में कहूँ कि ये होता है, क्या सबूत है? फिर वो देखो, ये चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपकी जो परीक्षा है वो गुरु के ऊपर है। क्या आपका गुरु उतना काबिल है? क्या आपके गुरु की क्षमता है कि वो अध्यात्म की उस अंध गुफा में आपको लेके जाए, उजाला करे और उस अंध गुफा का पूरा नियंत्रण आपके हाथ में दे दे? क्या आपके गुरु में क्षमता है? यहाँ पर है असली टेस्ट आपका। उससे पहले जो आप कर रहे हो ना, गुरु का प्रचार प्रसार जो भी कर रहे हो, वो तो गुरुदेव करवा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, नथिंग यू कैन डू। यहाँ पर बात आती है शिष्य और गुरु की। यहाँ गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ प्रकट होने चाहिए, आपके अंदर गोरखनाथ और गुरु के अंदर मच्छिंद्रनाथ। यहाँ से पार सिर्फ और सिर्फ गोरखनाथ ही करा सकते हैं आपका व्यवहार अगर भगवान श्री गोरखनाथ जी जैसा हो, समर्पण की आंख भी ले लो मेरे गुरुदेव के बारे में बोलना नहीं कुछ। यहाँ पर लोग आप जाओगे ना दुनिया में, सारी चीज लोग एक तो सुनेंगे आपकी बात। आप जाते हो ना प्रचार करने के लिए, ये हमारे गुरुदेव है भैया, इनका ध्यान करो बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। साथ वाला आदमी बीमार नहीं है, वो आपको पकड़ लेगा, ये आ गया ढोंगी, इसको पकड़ो। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता कोई ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन उसने आपको पकड़ लिया। अच्छा चल ये करके दिखा, अच्छा चल वो करके दिखा। आजकल जो चल रहा है ना, इंटरनेट पे एक वीडियो किसी ने देखा, कोई वीडियो बनाने वाला है शख्स, उसने गुरुदेव को एक पोस्टर देखा और पोस्टर में उन्होंने कह दिया कि ये आ गया भैया नया कंफर्टर आ गया, जीसस लिखा था उसमें, बहुत कुछ लिखा था, होली घोस्ट। अच्छा, घोस्ट भी आजकल इलाज करते हैं। तो उसने वो अपनी बुद्धि के हिसाब से सारा कुछ निकालना शुरू कर दिया। ओम गणेशाय नमः, ऊपर लिखा ओम गंगाईनाथाय नमः, तो वो बोल रहे हैं ओम गणेशाय नमः। मतलब ठीक से वो पढ़ भी नहीं रहे, मतलब उनके मन में इतनी शांति नहीं है कि वो ठीक पोस्टर को पढ़ भी सके। तो उन्होंने पहली लाइन ठीक से पढ़ी भी नहीं। इससे साबित होता है कि बिना पढ़े वो व्यक्ति वो चीज़ को बोल रहा है, यानी कि वो अंदर से कितना अशांत है सिर्फ इस चीज़ को लेके कि जो वो देखना चाहता है वही वो देख रहा है, जो उसको दिख रहा है वो नहीं देखना चाहता। अध्यात्म में होली घोस्ट जो यूज़ करते हैं, होली को उसने नहीं देखा, उसने घोस्ट को देखा। जो वो देखना चाहता है और जो दूसरों को दिखाना चाहता है और जो दूसरे देखना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वही देख रहे हैं। उन्होंने होली नहीं देखा, उन्होंने गंगाईनाथ नहीं देखा, उन्होंने गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं जाना कि वो क्या लिखा है, बाइबल की प्रोफेसिस के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों को देख लिया जिन चीज़ों से क्रिटिसिज्म हो सकता है, किसी भी संत का क्रिटिसिज्म हो सकता है, किसी भी गुरु का क्रिटिसिज्म हो सकता है। इस चीज़ को उन्होंने 2.5-3 लाख लोगों के सामने रख दिया। अब उन लोगों ने तो वही देखा जो उसको इतने समय से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन है ना, उनको अच्छा लगता है कि इसने जो बोल दिया वही सही है, तो वो उसने जो कहा वो उनकी प्रतिधारणा बन गई। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम आती है जब गुरु सियाग सिद्ध योग के शिष्य वहाँ जाते हैं और चैलेंज देने लग जाते हैं। आप क्या कर सकते हो वहाँ जाके? इतना कह सकते हो कि भैया मेरे में ये परिवर्तन आया है, आप इसको करके देखो, करने के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आप प्रचार करो ना, नेगेटिव प्रचार भी करो। अगर नहीं होता, कुछ फील नहीं होता, तो आप वही करो जो आपको लगता है सही लगता है, आपके माध्यम से वही कार्य होना है, ठीक है।
लेकिन गुरु सियाग सिद्ध योग के शिष्य उतावले बहुत जल्दी हो जाते हैं, व्याकुल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, प्रूव करने के लिए चलते हैं कि नहीं, प्रूव करना ही करना है कि गुरु सियाग सिद्ध योग से बड़ा रास्ता कोई है ही नहीं, इससे बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप इतने एडमेंट हो, इतने ज़्यादा हो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक अंधभक्त बन के रह जाते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको ना तो सिद्ध योग का पूर्ण भी ज्ञान है, ना ये सिद्ध योग कैसे कार्य करता है उसका कुछ ज्ञान है, और आप चैलेंज देते हो जाके कि ये दुनिया का सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन, आप करके देखो, देखो आप ये होगा वो होगा। आप पता नहीं कितने लोगों ने वहाँ पे चैलेंज दिया जाके। मैंने भी अपना एक मैसेज दिया है वहाँ पर, मैंने वो मैसेज दिया जो मुझे सही लगा कि जो प्रैक्टिकल है, आप करके देखो, 2-4 दिन करके देखो, नहीं सही लगता है आप वीडियो बनाओ, बोलो कि नहीं सही लगा मुझे, लेकिन आप करके देखो, चीज़ को समझो पहले, ठीक है, ये एक मैसेज है। लेकिन उसको ज़बरदस्ती कन्विंस कराने में लगे हुए हैं। जैसे वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसके कन्विंस होने से, वो 2.5-3 लोगों के कन्विंस होने से बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, कुछ नहीं होना, उसके कन्विंस होने से कुछ नहीं होता। अगर वो कन्विंस हो गया तो उसके फॉलोअर कम हो जाएंगे, उसका वो वीडियो देखा ही नहीं जाएगा, उसको फॉलो ही नहीं किया जाएगा, 2-4 लोग करेंगे, छोड़ देंगे। आप ये मत सोचो कि किसी व्यक्ति विशेष के करने से ये पूरा हो जाएगा। आप अपने गुरुदेव को देखो, गुरुदेव को देखो जो साक्षात बैठे हैं, जो करवा भी सकते हैं, उसको उसी समय फील भी करवा सकते हैं। लेकिन गुरुदेव कभी ऐसा किसी बड़े आदमी के साथ चैलेंज लिया है? गुरुदेव कहते थे दीक्षा लो, दीक्षा लेके यात्रा आपको करनी है, मोक्ष कोई खिलौना नहीं। गुरुदेव ने साफ कहा ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई खिलौना नहीं। जब उन्होंने कहा चमत्कार नहीं है तो इसका अर्थ है कि ये एक प्रोसेस है, पूरा सिद्ध योग एक प्रोसेस है। किसी को कन्विक्स करने के लिए उसको अगर 10, अब लोगों को 7-7 साल क्रिया नहीं होती है, अगर उसको 10 दिन आप जबरदस्ती करवा भी लेते हो और उसको कोई क्रिया नहीं होती है तो क्या करोगे? क्या 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 उखाड़ लोगे गुरुदेव का? क्या कहोगे गुरुदेव को? कोई है जोर कि गुरुदेव इसको क्रिया होनी ही चाहिए? आपको नहीं हो रही, आप में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन आप जोर लगा रहे हो गुरुदेव इसको तो करवाओ ही करवाओ, इसको पता ही क्या, क्यों गुरुदेव क्यों करेंगे? किसी एक व्यक्ति विशेष को यकीन दिलाने के लिए परम सत्ता क्यों अपने नियम को तोड़ेगी? अगर ईश्वर को ऐसे ही प्रूव करना होता ना, निराकार ईश्वर को, ठीक है, तो जो नरहरि भाई कहते हैं ना कि क्यों नहीं वो सामने आ जाता, भाई एक ही बार दिखा दे सब कुछ, तो वो आ जाता नरहरि भाई के सामने। आज तक नरहरि भाई तो चल रहे हैं उस कदम पे, रोज ही कहते हैं कि दर्शन नहीं होते, ये नहीं होते, मुझे दर्शन करने देखना है। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो देखना चाहते हैं साक्षात उसको, तो वो आपके सामने क्यों नहीं आता? और वो ऐसे साधक के सामने क्यों आ जाएगा जिसने नाम ही नहीं जपा? वो उसके सामने आ जाए क्योंकि आप चाहते हो कि आपके गुरु की प्रतिष्ठा बनी रहे। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। और आपके गुरुजी का अपमान कोई अभी नहीं हो रहा है, वो उनके जीते जी उन पे FIR दर्ज हुई है भाई, 6 महीने के लिए प्रोग्राम बंद हुआ है उनका। उनको लोग कहते थे भाई तू आ गया हॉस्पिटल बंद कराएगा, पीछे से उनको ताने दिए जाते थे, वो साक्षात चल रहे थे। हम तो शिष्य हैं उनके, हमें तो नाखून बराबर भी शक्ति नहीं है उनकी, वो तो साक्षात शक्ति स्वरूप चल रहा है। जब उसने ये सब कोशिश नहीं की किसी को बिठा के कन्विंस करने की, नहीं मेरे में शक्ति है, आप देखो, जानो, टीवी करो, क्या आपके गुरुदेव ने कहीं कोई जबरदस्ती करते दिखे? किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने के लिए बैठे दिखे? तो आप शिष्य होके क्यों कर रहे हो ऐसे? क्यों किसी को लगे हुए कन्विंस करने के, इसको तो इसको ला दिया तो सब आ जाएंगे? नहीं आएगा, को कन्विंस हो भी गया तो नहीं आएगा। तो अगर गुरुदेव ने कन्विंस करना ही होता, अगर ऋषि अरविंदो को कन्विंस करना ही होता ना, ऋषि अरविंदो को, चलो गुरुदेव को तो अभी उतने लोग नहीं जानते, ऋषि अरविंदो को तो बहुत जानते हैं, उनकी समिष्ट चेतना तो पूरी फैली हुई है। उन्होंने तो घोषणा कर दी कि कृष्ण आएगा, 24 तारीख को आएगा, ये परिवर्तन होगा, सब तो कहा। कितनों ने माना, कितनों ने सुना ऋषि अरविंदो को? किस बुक में है ऋषि अरविंदो के बारे में? क्यों नहीं है पता है? ऋषि अरविंदो के बारे में बुक्स में क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? गुरुदेव ने बताया है कि ऋषि अरविंदो क्यों नहीं जानते आप? ऋषि अरविंदो को हिंदुस्तान नहीं जानता, क्यों नहीं जानता? इसका कारण गुरुदेव ने बताया हुआ। आपने अगर गुरुदेव को ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा। इस सेशन में मैंने वो वीडियोस कई बार चलाए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं जानता ये देश। तो
आप प्रचार करने वाले 2-4 हो संख्या में, विरोध करने वाले कई हैं, और आप सब कुछ चैलेंज करते फिरोगे ना, आप उल्टा अपना भी अपना खो दोगे कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस खो दो, क्योंकि आपके चैलेंज से कुछ नहीं होने वाला। चैलेंज वो व्यक्ति दे सकता है जो गुरुदेव के साथ, जिसको जुड़ना होता है कर्म प्रारब्ध के साथ, वो चैलेंज देके अपने लिए करता है, गुरुदेव मुझे ठीक करके दिखाओ, लेकिन वो अलग भाव से है। आप दुनिया को चैलेंज इकट्ठा नहीं कर सकते, पूरे जी मीडिया को लेके आ जाओ, इसको लेके आ जाओ, तो फिर यही करते हैं ना, फिर उस आदमी को 2.5 लाख वाले फॉलोअर को क्यों फॉलो कर रहे हो? फिर फिर ट्विटर पे नहीं जाके एक काम करो, विराट कोहली को पकड़ लो, उसके तो 15-20 लाख फॉलोअर होंगे, 1.5 करोड़ फॉलोअर होंगे, 1.5-2 करोड़ तो होंगे उसके, उसको कन्विंस करो, उसकी पोस्ट, हर पोस्ट पे जाके लिखो गुरु से सिद्धि योग करके देखो, 15 मिनट करके देखो, करके देखो। एक व्यक्ति ने विरोध कर दिया तो आप उसको कन्विंस कर रहे हो, और जो नहीं जानते, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उनको कन्विंस करो जाके। तो आप क्या कर रहे हो सिद्धि योग की साधना में? और जब आप बाहर निकलोगे ना, मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूँ, प्रचार की सच्चाई बताता हूँ। प्रचार की सच्चाई आपकी क्या है? कड़वे लगेंगे आपको शब्द में, आप कुएं के मेढक हो सारे, कुएं में हम प्रचार करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, व्हाट्सएप कुआं है, फेसबुक कुआं है, उसमें रहने वाले सारे व्यक्ति मेढक हैं। ये यूट्यूब पे जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये हमारा लिमिटेड कुआं है, हम इसमें रहने वाले मेढक हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हम यहाँ बोलेंगे, जो रोज़ सुनते हैं वो सुन के आगे बढ़ जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, इससे पूरा परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुएं से बाहर निकल के सागर में जाके बोलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सागर में जो बेल मच्छी बैठी हुई है, आपका स्वागत करेगी आके? नहीं करेगी वो स्वागत। मैंने आपको कहा कि मैंने एक चैनल शुरू किया नया, उसमें मैं एडवर्टीजमेंट देता हूँ, एडवर्टीजमेंट देके लोगों तक पहुँचता हूँ। फ्री में नहीं पहुँचाता, वो यूट्यूब वाला भी नहीं पहुँचाता, फ्री में एक आदमी भी नहीं देखता उस वीडियो को, उसको पैसे देने पड़ते हैं, ले जाओ लोगों तक। तो रोज़ वो कम से कम 100 लोगों तक पहुँचता है वीडियो। 100 लोग में से 5 या 6 लोग रोज़ जुड़ जाते हैं, दो से लेकर 5-6 तक जुड़ जाते हैं, और 10 एक दिन में 50 एक लोग जुड़ जाएंगे, मतलब उन्होंने पूरा सुना और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब मिला, मतलब उस तक पहुंच गए। लेकिन बाकी जितनों ने देखा, 2,500-3 हज़ार लोगों में से 10 ही आए, उनमें से कुछ तो गाली देके जाते हैं, कुछ ढोंगी कहते हैं, कुछ फ्रेबी कहते हैं, कुछ बोलते ये कर लो, कुछ बोलते हैं हमारे गुरु को ज्वाइन करो, तुम तो फालतू गुरु के पास बैठे हो। इतने ऐसे मैसेजेस वो भेजते हैं, तुमने धंधा बना रखा है। वो तो बोलेंगे चलो, उनका ठीक है। ये शुरू होता है अपने अंदर से, शुरू होता है अपने कुएं में ही शुरू होता है, कुएं में शुरू करते, तुमने धंधा बना रखा है, सिद्धियों को तुमने धंधा बना रखा है अपने यूज़ के लिए, ठीक है, वो शुरू होता है। फिर बाहर वाले लोग आपको कहेंगे ये तुमने धंधा बना रखा है, तुम्हारे गुरु भाई तो तुम्हें कहेंगे तुमने धंधा, बिजनेस खोल रखा है, दुकान खोल रखी है। बाहर वाले लोग तुम्हारे गुरु को कहेंगे तुम्हारे गुरु ने दुकान खोल रखी है और तुम पागल हो गए हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वहाँ पर आप उनका सामना नहीं कर सकते अगर आप में ज्ञान नहीं है। तो अगर आप में आत्मिक ज्ञान नहीं है तो बाहर जाके प्रचार करने की कोशिश मत करना। आप शुरू तो कर दोगे, इनिशिएट तो कर दोगे, उनके ऐसे सवाल आएंगे, आप भागोगे इसके पास, क्या लिखना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। जब तुम्हें पता नहीं है तुम क्यों गए वहाँ पर? जब तुम अपना खुद का हिसाब नहीं लगा सकते तो तुम क्यों गए वहाँ पर सामने? यानी कि तुम रेडी नहीं हो। तो दुनिया में प्रचार प्रसार करने अगर निकलना है तो पहले खुद को रेडी होना पड़ेगा, खुद को इस सिद्धि योग के बारे में, गुरुदेव के बारे में जानना पड़ेगा। गुरुदेव की आप सारी कैसेट्स सुन लो, आप नहीं समझा सकते, अर्थ नहीं समझा सकते लोगों को। आप 10 बार सुन लो एक वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा कहो गुरुदेव ने ये कहा है, गुरुदेव ने वो कहा है, लेकिन सही समय पे गुरुदेव की वाणी आपके सामने प्रकट ही नहीं होगी, क्योंकि आप अभी तक रेडी नहीं। मछली समंदर में तैरने के लिए रेडी नहीं। ये जो हालत है ना, ये गुरु सियाग शिष्यों की 99 से ज़्यादा % की हालत है। अपने ही गुरु को नहीं समझते, और कोई समझने लगे तो उसको रोका जाता है, ठीक है। तो ये जो अवस्था है ना, अवचेतन मन, ये जो अवचेतन सृष्टि है,
वहाँ पे जाने की। इसमें जाना भी वैसा ही है जैसे आप बाहर जाके लोगों को प्रचार करेंगे और आक्रमण होगा आप पे, वैसे ही अपने अंदर जो चेतना का जो खुलने हैं द्वार, वहाँ पर जब आपका मन जाएगा ना तो वो अंधकार है, वहाँ पर लाइट नहीं हुई अभी, वहाँ पर अंधकार है। और आपके मन में जो उस समय वृत्तियाँ हैं, उस समय जो दोष हैं, वो उस अंधकार को ही ग्रास्प करेंगे। वो जो बंदर नाचेगा ना उस जगह पे जाके, वो उस ऊर्जा से नाचेगा जो वो वहाँ पे ग्रहण कर रहा है। अब वहाँ पे लाइट लगाई जाएगी तो बंदर वहाँ जाएगा तो लाइट को ग्रहण करेगा, फिर और चमक लाएगी, फिर और उसको सजाया जाएगा, घर बनाया जाएगा उसके लिए, पेड़ पौधे, कहने की बात है, वो सारी स्टेबिलिटी, फिर वो उन चीज़ों को ग्रहण करेगा। अभी क्या ग्रहण करेगा? अंधकार ग्रहण करेगा, मानसिक अवस्था खराब हो जाए। तो ये आपको समझने की बात है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, साधना क्या है। साधना को समझने के लिए ज्ञान कहाँ से मिलेगा? पतंजलि अष्टांग योग से मिलेगा। सारे आंसर उन लोगों के पतंजलि अष्टांग योग में लिखे हुए हैं। चैलेंज नहीं करता पतंजलि अष्टांग योग किसी को भी। ऋषि ने किसी को चैलेंज किया, बाबा गंगाईनाथ ने किसी को चैलेंज किया, गुरुदेव ने किसी को चैलेंज किया, पूरी दुनिया को कहते थे करके देखो, बदलाव तुम में आएगा। साधना तुमको रास्ता बताऊंगा मैं, तुमको नाम जब ध्यान करना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये शुरू हो जाएंगे डेवलप होने। इसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा कि आज मैं नहीं खा रहा, आज मैं नहीं पी रहा, आज मैं सत्य बोलूँगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा। प्रयास नहीं करना पड़ रहा, अपने आप हो जाएंगे डेवलप। मैंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा, ये प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन मैंने प्रयास नहीं किया, वो अपने आप ही स्टेबल हो गया कि भैया अब झूठ नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लगता, मन को शांति भंग होती है असत्य बोलने से। तो ये अंदर से प्रकट हुआ। इसका अर्थ है कि उन्होंने जो कहा यम नियम आसन, आसन अपने आप बदलता है, उसके लिए भी मुझे आसन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राणायाम अपने आप होता है, मुझे अनुलोम विलोम करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्याहार, इंद्रियों से इंद्रियों का अंदर भाव हो जाना, ये भी अपने आप हुआ। मुझे कोई कोर्स नहीं करना पड़ा कि आज तुमने कान में सुनना नहीं, आंखों से देखना नहीं, नाक बंद रखना है, सारी चीज़ों को मैंने किया नहीं, अपने आप हो गया, लोगों से प्रत्याहार प्रकट हो गया। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार अपने आप सिद्ध हो जाएगा अभी से। जब ये गुरुदेव ने कह दिया और ये चीज़ होने लगी तो उनकी सत्य, उनकी वाणी सत्य सिद्ध होगी यहाँ पर। ठीक है, अब वो कितने सालों में हुआ उसका तो कोई चैलेंज नहीं है। मेरे लिए हो सकता है, मेरे लिए 5 साल में हुआ, आपके लिए 5 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है। इसका क्या चैलेंज दोगे आप? नहीं दे सकते किसी व्यक्ति को, तेरे में आज ही बदलाव आ जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म होंगे। अब सबसे बड़ा अंग जो है जिसमें समय लगेगा, धारणा, ये आपको कुएं में पक्की होने वाली नहीं, ये तो आपको समंदर में जाके ही पक्की करनी है। और ये पक्की इसलिए नहीं होगी कि आपके अंदर होगा, ये पक्की तब होगी जब जीसस को सूली चढ़ा दिया जाएगा और आप उसके साथ खड़े रहोगे। जीसस के साथ खड़े थे ना, वो जीसस को उनका एक अनुयायी था, उसने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो बोल रहा नहीं, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, या तो तू मुझे डिनाई कर देगा या मैं तुझे डिनाई कर दूंगा। तो एक 3 बार जब जीसस को पकड़ा था पहली बार, तो वो उनके पीछे पीछे गया पता करने के लिए कि जीसस को कहाँ लेके जा रहे। तो उसे रास्ते में पहले जगह रोका, बोला तुम जानते हो, तुम इससे अनुयायी हो? तो बोला नहीं, मैं इसका अनुयायी नहीं हूँ। तो पहली बार उसने जीसस को डिनाई किया, फिर दूसरी बार डिनाई किया, फिर तीसरी बार उसने डिनाई किया, 3 बार उसने डिनाई किया, जैसा जीसस ने कहा था कि तू तुझे 3 बार डिनाई करेगा और मैं भी तुमको डिनाई कर दूंगा, मैं भी तुमको डिनाई कर दूंगा। अर्थ ये है कि जिस समय मुझसे पूछा जाएगा ना, उस समय अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो मेरे साथ तुम्हें भी सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आप गुरुदेव को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो और लोग गुरुदेव पे चाकू, छुरिया, भाले सब चलाएंगे और आप उनको प्रोटेक्ट करने जाएंगे तो गुरुदेव डिनाई कर देंगे। करना भी चाहिए उनको। अगर आपको इस तरह से कर दिया ना, तो या तो आप बाबा जी बन के बैठ जाओगे, दुनिया किसी भी रूप से आपको यूज कर लेगी, तो उस समय डिनायल है। अगर आप गुरुदेव का चैलेंज लेके कहीं चले गए ना अपने अहंकार में, तो आपको वहां पे कोई प्रभाव दिखने वाला नहीं है गुरुदेव का, ना आपके ऊपर ना उनके ऊपर। वहां पे आपका डिनायल हो जाएगा, क्योंकि प्रभु शक्ति ऐसे कार्य करती ही नहीं, वो जबरदस्ती कुछ भी नहीं करती। अगर करना ही होता ना तो कृष्ण चुटकी बजाता और काम हो जाता। वो तो बेचारा लगा हुआ है, पहले भेजा उसको, पहले ज्ञान को भेजा, फिर पतंजलि को भेजा, इसको ईश्वर के साथ जोड़ो,
फिर और योग दर्शन, कश्मीरी योग दर्शन के बारे में बताओ, फिर सनातन एकत्व के बारे में बताओ कि नॉन डुअलिटी क्या होती है, अद्वैतवाद क्या होता है 8वीं सदी में। फिर गोरखनाथ जी को भेजा, यार इसको और इजी करो। फिर और भेजा उनको, विवेकानंद को भेजा, यार थोड़ा बताओ सनातन धर्म के बारे में, थोड़ा एलेबोरेट करो। फिर कहा कि यार इनसे कुछ नहीं होना, ऋषि अरविंदो तुम मेरा आह्वान करो यार, मैं खुद आता हूँ। फिर उनका आह्वान किया, वो स्वयं आए, ठीक है। स्वयं आने के बाद उन्होंने एक पद्धति दी। ये काम बहुत पहले विवेकानंद भी कर सकते थे। और ऋषि अरविंदो का उत्तरपड़ा का भाषण आप रोज सुनो, कम से कम 1 महीना सुनो। चलो सुनेगा तो कोई नहीं, मैंने बकवासी की है वैसे अभी, ये कोई सुनेगा नहीं, कोई मेरी बात मानेगा नहीं। फिर भी मैं कहता हूँ कि उत्तरपाड़ा का भाषण 1 महीने लगातार पढ़ो रोज, ठीक है। उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा सामान। एक एक शब्द को ध्यान देना तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण क्या कह रहे हैं अरविंदो से, मैसेज क्या है जो अरविंदो ने एक एक शब्द को डिकोड कर लिया उसी समय जब उनको दिया गया। लेकिन हमें वो मैसेज डिकोड करने के लिए सदियां लग जाएंगी, सदियां, कि क्या कह रहे हैं कृष्ण। कृष्ण ने वहाँ कोई भी जल्दबाजी की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम मेरा ये काम करो, मैं इस जाति का उत्थान करना है, इतना ये होगा, इतना वो होगा। मैं एक साथ उन्होंने ये भी है कि मैं इसकी जो प्लानिंग है ना, मैं कई सालों से कर रहा हूँ, मैं इसकी प्लानिंग कई सालों से कर रहा हूँ। ये बात ऋषि अरविंदो जी के भाषण में आपको मिलेगी। कृष्ण ने कहा है कि मैं कई सालों से कर रहा हूँ। तो कृष्ण को इतना देरी करने की क्या ज़रूरत है। उसको पहले अवतार लेना था, कौन सा अवतार था, मछली का, फिर कच्छप का, फिर बारहा का, फिर वामन का, फिर इसका, फिर उसका। क्यों उसने इतना समय लगाया अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, क्या ज़रूरत थी। ऐसे कर देता हो जाता काम। तो आप ऐसे वाला काम कर रहे हो चुटकी मार के। गुरु नानक देव जी को कितना समय लगा था प्रचलित होने में, मालूम है आपको कितना समय लगा होगा उनको। उस समय तो न्यूज़ भी नहीं थी, उस समय तो ये सब होता नहीं था। उस समय तो उसने सुना बाबा जी आए हैं, फ़कीर आए हैं, उनकी बात सुनो, उनकी बातें सुनो, उनकी बातें कैसी होती हैं। तो इनको प्रचलित होने में कई वर्ष लग गए। आपके गुरुदेव के साथ मीडिया है, इसीलिए हम बहुत इजीली इनके बारे में जान ले रहे हैं। लेकिन मीडिया लोगों को बदलने में, पहुंचने तक तो मदद कर सकता है, लेकिन बदलने में समय लगेगा। बाबा नानक के समय में लोगों की वृत्तियां अलग थी, संतों पे विश्वास था, साधुओं का पखंड ऐसा नहीं था, गुरुओं का नाम बदनाम नहीं था, तो लोगों तक पहुंचते थे देर से भी, तो वो ट्राई करते थे। यहाँ पर लोगों में 1 सेकंड में चीज़ पहुंचती है अच्छी, फिर साथ ही बुरी, फिर ये, फिर वो, फिर ये, फिर वो। यहाँ पर तो बम्बार्डमेंट है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। यहाँ बम्बार्डमेंट है इन्फॉर्मेशन की। आपके गुरु को कंपेयर करके सिर्फ आपके गुरु का ध्यान नहीं किया जाएगा, उसके साथ सारे लोगों को जोड़ा जाएगा। बाबा राम रहीम देख लो भैया जेल में, आसाराम देख लो भैया जेल में है, भैया वो देख लो जेल में है, भैया ये जेल में। तो आपके गुरुदेव अकेले नहीं खड़े, वो सारी भीड़ के बीच में खड़े हैं। अब वो किसको चूज़ करेगा जिस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची है मीडिया की, किसको चूज़ करेगा, कौन सही है, उसको कैसे पता चलेगा। किसका किसका ध्यान करे वो बैठ के, सबका ध्यान करे बैठ के, पॉसिबल है उसके लिए, वो नहीं करेगा। इसीलिए आप ज़बरदस्ती किसी को सिद्ध योग में लाने की कोशिश ना करो, वरना अगर आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो आपका मनोबल गिरेगा, आपकी साधना डिस्टर्ब होगी, आपका मानसिक शांति डिस्टर्ब होगी, और आपको विश्वास जो है गुरुदेव पे ये होने लगेगा, गुरुदेव क्या, क्यों नहीं हो रहा, गुरुदेव कैसे, ऐसी चीज़ें होती ही नहीं। लोगों ने बड़ी कोशिश की, प्लाना को डेवलप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे करने से कुछ होता तो बहुत कुछ होता, ठीक है। तो ये जो साधना है आपकी, पहली साधना तो है आज्ञा चक्र के पहुंचने की, ठीक है। आज्ञा चक्र तक पहुंचना इजी नहीं है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया, ये पहुंच गया, बहुत, ये बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट है आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आज्ञा चक्र का एक्टिवेट होना। आज्ञा चक्र यहाँ पर है, ठीक है, भावों के बीच में कहते हैं ना, ये पूरा एरिया ले लो, चलो कन्फ्यूज़न छोड़ दो। ये तीन उंगलियाँ ले लो, ठीक है। ये 3 उंगलियों का एरिया बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर कुछ और शुरू होता है। ये एरिया जो है, ये एरिया शुरू होता है आँखों के आधे से। ये जो 1 सेंटीमीटर, ½ सेंटीमीटर का एरिया है ना, ये अंध गुफा है। मेरे हिसाब से यही अंध गुफा है।
क्योंकि उजाला यहीं तक है, आंखों तक, इसके बाद अंधेरा शुरू होता है। तो अंध गुफा का अर्थ है कि यहाँ से शुरू होनी चाहिए वो गुफा, ठीक। तो यहाँ से शुरू हुई, सेंटर से, यहाँ से। अब काम कहाँ शुरू होना चाहिए, प्राण कहाँ पे धक्का मारेंगे आपको, सांस लेने में दिक्कत होती है कि नहीं? दिक्कत होती है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सांस की, यहीं पे फील होगा, यहाँ पर धक्का लग रहा है, ऐसा फील होगा, यहाँ पर धक्का लग रहा है, ये तोड़ी जाएगी, ये चीज़ तोड़ी जाती है। और जिस दिन ये टूट गई सांसों से, प्राण ही तोड़ेंगे उसको, कोई क्रिया नहीं है यहाँ पर तोड़ने की। पेट की क्रिया है, ये हो गया, छाती की ये क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई, सारी क्रियाएं होगी। ये जो है पोर्शन, ये आज्ञा चक्र है यहाँ, और ये पोर्शन है आंखों का आधा। इसको कैसे तोड़ोगे, क्या कैसे तोड़ोगे, कुंडलिनी कैसे तोड़ेगी, कौन सी चीज का यूज करेगी, प्राणों का यूज करेगी ना तोड़ने के लिए। ये तो पेट में है, ये तो पेट में चला गया, प्राणायाम पेट में चला गया। अब आप सांस लोगे ना तो प्राणायाम होगा नहीं, ऐसा लगेगा यहीं तक जा रही है सांस। जो डायरेक्शन है नाक की सांस की, एक तो गले से चलेगी नीचे, और एक ऊपर जहाँ से ब्रह्मरंध्र है, जहाँ से रस टपकता है। तो सांसें आधी अंदर जा रही हैं, आधी ऊपर जा रही है। जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतनी है। आपको पहले ज़रूरत होती थी 5 रुपए की, अब मिल रही, ज़रूरत है 5 रुपए की, लेकिन 2 नसूड़े हैं तो आपको मिल रही थी 10। तो 10 में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, काम चलाने के लिए 5 भी ठीक है। तो अब 5 ऊपर चली जा रही है और 5 ही मिल रही है आपको, तो आपको लग रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है सांस लेने में। बाकी 5% कहाँ जा रही है वायु, वो तोड़ रही है अंध गुफा को, प्राणों से टूटता है वो। और जैसे ही वो टूटा वैसे ही आपने प्रवेश किया वहाँ पर। अब यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मैंने पूरे सेशन में आपको बताया है कि पहले तंद्रा में जाओगे, बहुत दिनों तक तंद्रा, योग निद्रा, ये सारी निद्रा लगेगी, क्योंकि वो सारा काम आँखों के ऊपर का हिस्सा है। निद्रा, तंद्रा, योग निद्रा आँखों के ऊपर का हिस्सा है, तो वो यात्रा पहले उसी से ही होगी। प्राण बाद में शुरू करेंगे उसका तोड़ना, उसको, ताकि मन उसमें जा सके, मन का हरण जो किया है वो उसको ऊपर उठा सके। और जिस दिन प्रवेश हो गया उस दिन आप अंधकार में जाओगे, स्वयं जाओगे अंधकार में, आंखें बंद नहीं करनी पड़ेंगी, जागृत अवस्था में पहुंच जाओगे, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मानसिक अवस्था ऐसी कि पागलों जैसी, अंधकार में पहुंच गया मन। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ पता नहीं कितनी रेलिवेंट आपको लग रही हैं या कितनी समझ में आ रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसे मैंने आज नहीं बोला ना तो मेरे को ये मिलेगा नहीं ज्ञान। अगर मैंने आज आपके साथ शेयर नहीं किया तो मैं भी इससे वंचित रह जाऊंगा अपनी अवस्था को समझने के लिए। आज्ञा चक्र पे लाइट दिखना बड़ी साधारण सी बात है, बहुत कोई बड़ी बात, कोई विशेष नहीं। आज्ञा चक्र पे आपका पहुंचना विशेष है, सूर्य को देखना विशेष नहीं है, सूर्य बन जाना विशेष है। आज्ञा चक्र पे देखना विशेष नहीं है, आज्ञा चक्र पे बैठ जाना विशेष है। वहाँ पे जाने के लिए रास्ता अंधकार यहाँ से शुरू होता है, जहाँ से शांभवी शुरू होती है, ध्यान शुरू होता है। ये रास्ता इतना नहीं है, इतना नहीं है, ये उतना ही है जितना इस मुद्रा में देखो, ये मुद्रा और ये मुद्रा में फ़र्क होता है ना, उतना ये फ़र्क, ट्रैवलिंग का फ़र्क। ध्यान मुद्रा और कौन सी मुद्रा होती है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये हमें जोड़ती है। मुद्राएं हमें हमारे चीज़ों को जोड़ती हैं, जो खंडित खंड हैं इनको जोड़ती। 2 खंड कहे ना, गुरुदेव ने 2 खंडों में विभाजित किया है, ऋषियों ने हमारे शरीर को 2 खंडों में विभाजित किया है।
आज्ञा चक्र से ऊपर ऊपर का एरिया अध्यात्म का है और नीचे का एरिया जो है ये भौतिक जगत का है। लेकिन भौतिक जगत और अध्यात्म में एक खाई है। गुरुदेव का भाषण, आप जो भी गुरुदेव की स्पीचेस होती हैं ना उसमें सुनना, गुरुदेव ने कहा है ये बात, आपने कितनों ने सुनी नहीं पता, कि इसके अंदर की जो खाई है ना अध्यात्म की, ये बहुत बड़ी हो गई है, ये बहुत बड़ी हो गई है। जो धर्म गुरु आए उन्होंने ये बहुत बड़ी कर दी। तो वो जो खाई है वो आँखों के आधे हिस्से से लेकर जहाँ पर बिंदी टिप लगाते हैं आज्ञा चक्र, वहाँ तक का खाई है। और वो खाई अब इतनी बड़ी होगी कि आप उसमें प्रवेश करोगे ना तो फिर आप दुनिया को बताओगे, दुनिया आपको मेंटल असाइलम में लेकर चली जाएगी। गुरुदेव पे उंगलियां उठेंगी, आपकी साधना पे उंगली उठेंगी, क्योंकि कई लोगों ने वहाँ तक गए हैं। लोग जाते हैं ध्यान करते करते, यहाँ ध्यान करते हैं ना तो वो चले जाते हैं यहाँ पर, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो अंधकार में घुस जाते हैं। यहाँ पर वो मेंटल असाइलम में चले जाते हैं, यहाँ पर उन्हें मेंटल घोषित कर दिया जाता है। मानसिक असंतुलन, यहाँ से यहाँ के बीच में ही मानसिक असंतुलन हो जाता है। कुंडलिनी खोल देती है इसको। कुंडलिनी, आप ध्यान करो, ओम पे करो, किस पे करो, जिस पे करना करो, तो उसने धक्का मार के इसको खोल देना पॉइंट को। अब चले गए अंदर, आज्ञा चक्र पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अंधकार में कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं। किसका ध्यान कर रहे थे? यहाँ बैठ के, आपका तो गुरु है बैठा यहाँ खींच रहा है, मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करो, मुझे यहाँ देखो। वो अंध गुफा के बाहर में आपसे हाथ पकड़ के बैठा है, बेटा तू आ जा, मैं तुझे खींच लूंगा। बैठा है यहाँ पर, वो आपको खींचने के लिए बैठा है। इसीलिए अपना ध्यान यहाँ पे करवाता है, यहाँ नहीं करवाता कि मेरा ध्यान यहाँ करो। वो कहता है मेरा ध्यान यहाँ करो, क्योंकि उसको पता है ये क्या है। लोग पहुँचते हैं, मेडिटेशन से पहुँचते हैं, म्यूजिक से पहुँच जाते हैं, लेकिन अंधकार से आगे खींचने वाला कोई नहीं। ये ग्रेविटी पुल है, यहाँ से नीचे ग्रेविटी पुल है और यहाँ के ऊपर अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में कोई पुल नहीं है ग्रेविटी का, ना ऊपर ना नीचे, वो हवा में है बस। यहाँ के बाद आकाश तत्व जो है, इसके ऊपर में आकाश है, पूरा ब्रह्मांड है पूरा, ठीक है। तो आप ग्रेविटी तक, यहाँ तक हो ग्रेविटी, यहाँ से ऊपर ग्रेविटी है ही नहीं। तो खींचने वाला कौन है फिर ऊपर? ये तो नीचे की ग्रेविटी है जो आपको नीचे खींचती है संसार की तरफ। अध्यात्म की तरफ भी तो कोई ग्रेविटी होनी चाहिए ना, तो इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी को भी गुरुत्वाकर्षण कहते हैं ना। तो गुरु तत्व का आकर्षण, ग्रेविटी को तो बोलना चाहिए धरती का आकर्षण, लेकिन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि उसका जो खींचने की जो शक्ति ली गई है वो इससे ली गई है। इसके नाम से इसको नाम दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण है। जैसे गुरुत्वाकर्षण ऊपर खींचता है, वैसे धरती अपनी तरफ खींचती है। धरती गुरु है, तो माँ को गुरु बोल दिया, तो उसके आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कह दिया। लेकिन ये जो गुरु यहाँ पे बैठा है वो आपको इस गुरुत्वाकर्षण से फ्री कराएगा, तो आप वायु इसमें आ जाओगे, आकाश में आ जाओगे, जहाँ पे ना कोई नीचे का कोई आकर्षण नहीं। आप घूमते रहो यहाँ पे, फंस गए, ना नीचे जा सकते हो ना ऊपर जा सकते हो, तो दुनिया के लिए पागल हो गए कि तुम तो दुनिया के रहे नहीं, अध्यात्म में कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अगर गुरु है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे घूमने नहीं देगा। आपने उसको विश्वास किया, उसको पुकारा, उसने यहाँ खींच लिया। अब यहाँ पे पहुंचे, अब पहुंचे आप आज्ञा चक्र पे, अब पहुंचे आप आज्ञा चक्र पे। तो आज्ञा चक्र पे जो पहुंचने की जो खाई है, जो अंधकार है, ये मानसिक असंतुलन कर देगा उस समय के लिए। उस समय अपना बैलेंस गुरुदेव पे, इसमें कुछ नहीं है, ये अंधकार ही रहेगा, इसमें कभी लाइट नहीं आएगी, इस एरिया में कभी लाइट नहीं आएगी, वो अंधकार बना ही रहेगा। इस अंधकार में ना गुरुदेव दिखाई देंगे, ना उनकी शक्ति दिखाई देगी, कुछ नहीं दिखाई देगा। आप पहुंच गए हो वहां पर, बस अब ये देखना है कि गुरु प्रेरणा के साथ आपका मन में गुरु प्रेरणा है, विश्वास है। दुनिया नीचे से कहेगी तुम पागल, तुम ये तुम वो, और तुम्हारा गुरु भी तुम्हें लेके आ गया, मिला कुछ तुमको, तुम भटक रहे हो, तुमको मिल रहा कुछ, क्योंकि आपकी अवस्था वो है, आपकी तो आज्ञा चक्र वाली अवस्था ही नहीं है। और दुनिया तो वही कह रही है कि मिला कुछ, क्या हो गया बताओ, तुम्हारी तो बीमारी ठीक नहीं हुई, तुम तो बीमार हो, तो यहाँ सब है अंधकार। अब यहाँ पर अगर आपने कह लिया कि कोई बात नहीं, व्यक्ति विशेष, मेरे श्री गुरुदेव ही परब्रह्म है, मुझे इस स्थिति में लाने वाले भी मेरे गुरुदेव ही हैं,
और वो मुझे खींचे या ना खींचें, मैं यहाँ भी उनका ही स्मरण करता हूँ। मैं यहाँ पर मुझे वर्षों रोक लेंगे तो मैं वर्षों रुक के भी मेरे गुरुदेव का नाम जाप करूँगा, मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करूँगा। इस अंधकार में भी मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में लाइट बन के आए, मुझे बाहर लाइट चाहिए भी नहीं। इस पूर्ण समर्पण के साथ गुरुदेव को याद करके गुरुदेव का ध्यान करना, तब अंध गुफा पार हो जाएगी, आज्ञा चक्र पे आपकी चेतना स्थापित हो जाएगी। आपको अपने मस्तिष्क के उन हिस्सों में प्रवेश मिलेगा जिन हिस्सों से आप अपने आप को नियंत्रण कर सकते हो, अपनी लाइफ को बदल सकते हो। अपनी लाइफ के साथ, अपने ज्ञान के साथ आप दुनिया को बदल सकते हो। आपके जीवन का जो परिवर्तन होगा वो दुनिया के लिए मिसाल होगा। लेकिन ये आसान काम नहीं है, ठीक है। ये मेरा अनुभव है रिसेंट, ठीक है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप इसको इमेजिन नहीं करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इमेजिन करने वाले मुझे पसंद नहीं, मैं ये पर्सनल व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ। अगर मैंने ये रहस्य आपके साथ शेयर किया है तो इसको इमेजिन करके, अगर किसी ने मुझसे कहा कि मुझे आपको होगा, आप रखो अपने पास, आप दुनिया को बताओ, लेकिन वो अनुभूति मेरे को नहीं बताना, इमेजिनेशन मेरे को नहीं बताना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो गुरु इच्छा से बता रहा हूँ आप सबको। अपना कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, अपनी कोई विशेषता नहीं बता रहा या कुछ नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं विशेष नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही आम साधक हूँ, बहुत ही साधारण, मैं एक साधारण साधक हूँ। और मैं सिर्फ अपने गुरु की विशेषता बता रहा हूँ कि मेरे गुरुदेव ने मुझे यहाँ लेके गए, इस समय मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मैं जो अगर सेशन में बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने के पीछे भी जो फोर्स है वो ही है, वही मुझे ये ज्ञान देती है, वही मुझे समझाती है कि ये क्या है, कहाँ है, क्यों है। वरना मैं सुबह से इसका आंसर खोज रहा हूँ। शाम को अगर मुझे आंसर मिलता है, मैंने उनको कहा, प्रार्थना की, मैंने इस सेशन से पहले मैंने उनको प्रार्थना की कि गुरुदेव आप जानते हो मेरी अवस्था क्या है, मुझे इसका ज्ञान दो। आपके साथ सेशन में मुझे इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, किसी किताब से नहीं प्राप्त हुआ, किसी व्यक्ति से नहीं प्राप्त हुआ। मैंने बात की लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मुझे जो चीज़ मिली वो आपके साथ अभी सेशन में मिली है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें इमेजिन नहीं करनी है। अगर आप इमेजिन करते हो तो ये आपका कसूर है, लोग आपको पागल कहेंगे। इसमें इमेजिनेशन, आपको पता है स्पिरिचुअल एनालिस्ट होते हैं जिन्हें साइकेट्रिस्ट कहते हैं, अध्यात्म में भी होते हैं। उनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन चैनल्स होते हैं। अगर आप ऐसी बातें लेके बाहर जाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको पागल घोषित किया जाएगा। जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंचते, आपको वो शक्ति अंदर से नहीं प्राप्त होती गुरुदेव की, तब तक ये इमेजिन नहीं करना, ठीक है। ये जो रास्ता है ये पूर्ण कुंभक से पहले का है, ठीक है। ये पूर्ण कुंभक से पहले का रास्ता है, अंध गुफा आज्ञा चक्र पे पहले पहुंचने का रास्ता है। बहुत विशेष ये सेशन है। ये सेशन कोई साधारण सेशन नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल भी मैं बार बार ये वार्निंग देता हूँ आपको यहाँ पर बैठकर, गुरु इच्छा से ही समझ लो कि इसे इमेजिन नहीं करना। सोचना मत ध्यान करते समय कि ये है वो है, यहाँ चले गए, ये लाइट ब्रेन में दिखनी शुरू हो। डोंट डू दैट। बिल्कुल फ्री, सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करना, सिर्फ गुरुदेव के बारे में सोचना और कुछ नहीं। क्योंकि जो आप इमेजिन करोगे वही आपको दिखना शुरू हो जाएगा, मन वैसे ही व्यवस्था कर देगा। इसीलिए अपने मन को कंट्रोल करना और सिर्फ गुरुदेव का ध्यान करना और किसी का नहीं। कौन दिखता है, कौन नहीं दिखता है, क्या होता है, कहीं क्या नहीं होता है, वो कोई विशेषता नहीं, वो सिर्फ आपके मन का भ्रम है। इस गुरु भाई को देख लिया, उसको देख लिया, ये नाच रहा, वो नाच रहा, सब बकवास फालतू। सच्चाई सिर्फ और सिर्फ नीचे, आज्ञा चक्कर से नीचे अंधकार है और कुछ नहीं, ठीक है। और आज्ञा चक्कर से ऊपर कुछ है रोशनी, तो वो गुरुदेव। अगर कुछ इमेजिन करना है तो गुरुदेव की तस्वीर को इमेजिन करना, लाइट को, ब्रेन को देखने की, नीली तारे, नीला रंग, पीला रंग, इसको देख के खुश नहीं होके वो सब नहीं करना। अंध गुफा में घुसने की कोशिश मत करना, अपने आप चेष्टा मत करना, ध्यान कर रहे अंध गुफा का, ऐसा मत करना। जब तक प्राण आपको वहाँ नहीं लेके जाते तब तक वो चीज़ें नहीं करना, ठीक है। ये सेशन बड़ा
जैसे दूसरे स्पॉन्टेनियस सेशन होते हैं, ये वैसा ही सेशन है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। लेकिन ये बड़ा रहस्यपूर्ण सेशन है। ये ऐसा रहस्य है जो आप सब साधक को आपको बताया जा गया है मेरे माध्यम से, लेकिन मैं खुद एज ए साधक समझता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको आगे एक ऐसा समय आएगा जब आपकी हेल्प करेगी। लेकिन आप कोशिश नहीं करना, सिर्फ जो कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो वो करना, बस। ये चीज़ें सोचना नहीं, इमेजिन नहीं करना, बस। और कुछ पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पतंजलि अष्टांग योग है, उसको पढ़ो, गुरुदेव का पढ़ो, ऋषि अरविंदो को पढ़ो, समझो। सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होता है। और उत्तरपाड़ा का भाषण जितना हो सके, मैंने 1 महीना ज़्यादा कह दिया वैसे, ठीक है। आप 2-3 दिन में भी समझ सकते हो सारी चीज़ों को। 1 महीना इसलिए कहा कि मैं अगर पढ़ता समझने के लिए तो मैं 1 महीना पढ़ता, लेकिन गुरु कृपा से मुझे अपने आप ही वो लाइनें याद आ जाती हैं जो मुझे सही समय पे होनी चाहिए, वो गुरु कृपा है। लेकिन मुझे भी उत्तरपाड़ा का पूरा भाषण अगर मुझे पूछा जाए तो नहीं पता, लेकिन शब्द अचानक आ जाते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण लगा मुझे, इसलिए मैंने बोल दिया। अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए उत्तरपाड़ा भाषण को, कृष्ण की अवस्था को। वो आपको शांति इसलिए प्रदान करेगी कि ज़बरदस्ती लोगों के साथ मत करो जाके, कृष्ण अपने काम में लगे हुए हैं, आप सिर्फ गुरुदेव का मिशन पहुंचाओ, आप चैलेंज मत दो किसी भी चीज़ का, ठीक है। लोगों का सिर दर्द भी ठीक नहीं होता है, एक फोड़ा भी ठीक नहीं होता है कई सालों तक, तो आप चैलेंज मत देना। कईयों का कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है गुरु के अधीन है, कर्म प्रारब्ध के अधीन है। आप प्लीज़ ऐसा मत करना बाहर जाके। बाहर का कुआं है, अंदर कुआं है, बाहर समंदर है, समंदर में डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए उतना ही लेके जाओ समंदर में जितना आपके पास है, अपनी क्षमता है। अपनी चिड़िया के पंख होते हैं एक ऊंचाई पे उड़ने के लिए। कोई दूसरा बाज है वो उड़ता है तो उसके सहारे चिड़िया नहीं उड़ती, चिड़िया को अपने सहारे ही उड़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपनी क्षमताओं को निर्धारित करो, अपनी क्षमताओं को लेके दुनिया के सामने प्रचार प्रसार के लिए निकलो। दुनिया आपको वेलकम नहीं करने वाली आगे सीधे आंसू से कि आ जाओ जी, नहीं। वो खड़ी है भाले, हथियार, छेने, खुर्चियाँ, ये सब लेके खड़ी है आप पे और आपके गुरुदेव पे प्रहार करने के लिए। तब आपको किसको बचाना है? आपको डिसाइड करना है, स्वयं को बचाना है या गुरुदेव को बचाना है, क्या करना है वो आपका डिसीजन है। लेकिन बाकी आप समझदार हो। यहीं तक था मेरा कहने का। सेशन आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया भाई। ओह, 2.25 घंटे मैंने बकवास की है ना। सर बकवास बिल्कुल नहीं है, ऐसे मत कहो। हाँ जी, बकवास नहीं कही सर, कैसी बात कह रहे हो आप? हाँ, दुनिया से रिलेटेड नहीं है ना, जो दुनिया से रिलेटेड नहीं होती वो ज़्यादातर बकवास ही होती है। चलिए, हाँ बकवास तो नहीं है खैर, पर फिर भी ऑन लाइट नोट, जस्ट टू बी इन द वर्ल्ड एंड जस्ट टू बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नॉर्मल पीपल, वी मस्ट एक्सेप्ट दैट कुछ नहीं है, ऐसे ही था बस। हवा का झोंका था, निकल गया, भूल जाओ, वापस ज़मीन पे आ जाओ और अपनी अपनी साधनाओं पे ध्यान दो, जो हो रहा है उसी पे कंसंट्रेट करो। ये एक बदलाव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आए हैं यूट्यूब पे, और टाइम तो हो गया है बहुत, लेकिन मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो मैं ले लेता हूँ फटाफट। आई विल गो ऑन रीडिंग। पलाश गुरिया, पलाश गुरिया जी कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली कैसे थर्ड आई में फोकस करूं, गुरुदेव की पिक, क्योंकि ज़्यादा टाइम फोकस करता हूं तो बहुत प्रेशर जैसे फीलिंग आता है। कोई टिप्स? आपको नहीं, आपको सिर्फ एक बार इमेजिन करना है, गुरुदेव की आंखें बंद की, गुरुदेव की तस्वीर को सोचा, बस नाम जब शुरू कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन रहता है, स्थिर रहता है कि नहीं रहता है, आप नहीं रख सकते स्थिर उतनी देर, ज़बरदस्ती दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द होने लग जाएगा। तो आपको सहज ध्यान करना है, जितना हो रहा है उतना ही करना है बस। उसके बाद पिक्चर ध्यान में आ रही है नहीं आ रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, उसके बाद
कह रहे हैं कि ये आई कैसे ऊपर किया बट आई कुडंट। पलाश जी लगता है आप नए जुड़े हो सिद्धि योग में। ये जो है, जो जिसे शांभवी मुद्रा कहते हैं, ये साधना में डेवलप होता है, ठीक है। और जो मैंने जब किया था तब मैं आधे ध्यान में ही था। जब मैंने वो मुद्रा लगाई थी तब मेरे को वैसे ही वहाँ पे ऊर्जा फील हो रही थी, क्योंकि मैं बात वैसी कर रहा था, वहाँ की बात कर रहा था, तो मेरे को ऊर्जा थी। वो शांभवी मुद्रा है, वो ध्यान के दौरान अपने आप लगती है, वो लगा नहीं सकते आप। तो मैंने जब आपको दिखाया तो मैं उस स्थिति में था, मैं उस ऊर्जा में था, तो मैंने उसको लगाया, ठीक है। लेकिन अगर आप लगाने की कोशिश करोगे तो सिर दर्द हो जाएगा, आंखों में दर्द होगा, फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा, ऐसा लगने लगेगा। तो जब आप नाम जपोगे, ध्यान करोगे और आप असेंड करोगे, जब आपकी चेतना यहाँ से ऊपर उठनी शुरू होगी ना, तब आपको शांभवी मुद्रा लगनी शुरू होगी। शांभवी मुद्रा लगने से पहले सिर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, तब वो अपने आप लगती है सारी मुद्राएं, हम नहीं लगा सकते उसको। तो मैंने जो करके दिखाया आपको वो नेचुरल था, सिर्फ मैंने उस समय उसको सिर्फ ग्रहण किया, उस चीज़ को समझाने के लिए। जनरली मैं वैसी मुद्रा में नहीं बैठा रहता हूँ दिन भर, वो सिर्फ ध्यान के दौरान या जब भी वो होती है अंदर से तब वो हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको नहीं करना, आपने ये नहीं करना है पलाश जी, अपने आप होगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि लेकिन ये आई का पुतली ऊपर कैसे आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैं तो नॉर्मली आई बंद करके थर्ड की तरह शांभवी मुद्रा आपने नहीं लगानी, ये मैंने फिर से बोल दिया। आपके वही क्वेश्चन है बार बार, कोई टिप्स नहीं है इसके लिए, आपको नहीं ट्राई करना है। आपके हर क्वेश्चन पे मेरा एक ही जवाब है, आपको ये ट्राई नहीं करना है, ये अपने आप होगा। फिर आप कह रहे हो कि प्लीज़ गाइड, खाना खाने के बाद कर सकता हूँ क्या? नहीं, खाना खाने के बाद नहीं करना, खाना खाने से पहले खाली पेट करना है, या 3 घंटे बाद में खाना खाने के बाद, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ उसमें आफ्टर खा के करना पड़ेगा। देखो, आप खाली पेट सुबह करो और शाम को करो मेडिटेशन। अगर शाम को समय नहीं मिलता है, रात के खाने से पहले कर लो। 15 मिनट ही करना है, 15 मिनट बोल के बैठना है आपने। आप कह रहे हो यूट्यूब चैनल का नाम बताओ, उसका थोड़ा मुझे याद नहीं है, आप पता नहीं क्या है। बेकार में डिबेट मत कीजिए, समय व्यर्थ होगा। अपनी साधना में, अपना नाम जाप ध्यान में समय लगाइए। दुनिया भरी पड़ी है, किसका जाके किसको जवाब दोगे आप। ये आगे बोल रहे हैं कि मैं आपको सच बोल रहा हूँ, हमारा गुरुदेव के प्रचार ज़्यादा नहीं हुआ, हमारा गुरुदेव का प्रचार ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि गुरुदेव का इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए। बट नाउ इन डेज मैनी लेजेंड संत बिकमिंग फेमस बिकॉज ऑफ ओनली इंग्लिश। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश से फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अखबार हैं उनके, हम इंग्लिश उड़िया सारी भाषाओं में हैं। तो गुरु का प्रचार शिष्य करते हैं, गुरु का प्रचार शिष्य करते हैं। गुरु स्वयं अपना जगह जगह प्रचार नहीं करता है, गुरु के शिष्यों में बदलाव को देख के ही बदलाव आता है। जो लोग इंग्लिश में प्रचार करते हैं, आप उनके शिष्यों को देखिए, उनमें कितना बदलाव है। तो राम कृष्ण परमहंस को भी तो इंग्लिश नहीं आती थी ना, विवेकानंद जी थे ना उनके शिष्य। तो आपको विवेकानंद बनना है, आपको दिया गया यह चीज़ आपको तो आती है इंग्लिश, तो आपको प्रचार करना है गुरुदेव का। ये थोड़ा सा डिफरेंट है केस गुरुदेव का, ठीक है। गुरुदेव ने अपनी चीज़ों को नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप देखो फ्यूचर, आप देखो पास्ट, आप सब करो, आप अपना बदलाव सबको बताओ। आपको इंग्लिश आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, मराठी आती है, फ्रेंच आती है, चाइनीज़ आती है, मलयालम आती है, जो भी आती है, आप उसमें गुरुदेव का प्रचार करो। आप अखबार हो गुरुदेव का। हाँ, हैव स्पिरिचुअल नॉलेज बट आई डोंट थिंक। ये कह रहे हैं कि गीता का भी एक सेशन बनाओ। जितने भी सेशन आज तक हमारे हुए वो गीता का ही ज्ञान है, लेकिन वो अंदर से प्रकट होता है। गीता को पढ़ के नहीं प्रकट होता ज्ञान। गीता व्यवहार है, गीता व्यवहार है, राम व्यवहार है। तो वो आपकी जब वृत्तियाँ बदलती हैं, सात्विक व्यवहार हो जाता है, तो सात्विक व्यवहार ही गीता है। तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डबल ई बुक का नाम क्या है, ये तो मुझे नहीं पता चला। पतंजलि अष्टांग योग पढ़िए। अगर आप गुरुदेव के मिशन को समझना चाहते हैं, गुरुदेव के योग को समझना चाहते हैं, तो गीता से ज़्यादा रेलिवेंट है पतंजलि अष्टांग योग, उसे पढ़िए।
ऋषि अरविंदो को पढ़िए, ऋषि अरविंदो का उत्तरपाड़ा का भाषण पढ़िए, ऋषि अरविंदो का उत्तरपाड़ा का भाषण और पतंजलि अष्टांग योग पढ़िए। इसके साथ ही गुरुदेव के बारे में ज़्यादा जानना है तो उनकी बुक है क्या बुक है कोई सजेस्ट करो, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा। बाइबल की भविष्यवाणियाँ, बाइबल की भविष्यवाणियाँ। तो आप बाइबल की भविष्यवाणियाँ पढ़ो, वो रेलिवेंट है। रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इंग्लिश में है, गुरुदेव ने इंग्लिश में भी लिखा है। तो रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड वो पढ़िए, 4 बुक्स होगी। रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, बाइबल की भविष्यवाणियाँ हिंदी में, और पतंजलि अष्टांग योग हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उत्तरपाड़ा का भाषण हिंदी, बंगाली, इंग्लिश में मिल जाएगा आपको। तो आप ये 4 चीज़ों का अध्ययन कीजिए, आपको इस मिशन के बारे में और गुरुदेव के योग के बारे में जानकारी होगी। तो वो बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। बालचंद्रा खैरनार, समय मिल गया आपको। कल्पना अतीत वर्सेस वास्तविकता हाँ, चलिए बालचंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आप भी आए। तो ये सही है कि वास्तविकता जो है ये थोड़ी सी कठोर है, थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है। और मैंने जो कहा था ना, ये सुहाना सफ़र नहीं, ये मौसम हसीन भी नहीं है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अपने आप को संभाल के रखना, गुरुदेव पे विश्वास बनाए रखना, आगे बढ़िए, गुरुदेव का नाम लीजिए, हर सिचुएशन में गुरुदेव को याद रखिए, चाहे वो अंध गुफा हो, आज्ञा चक्र हो या भौतिक संसार हो, गुरुदेव को हमेशा विश्वास बनाए रखना किसी भी अवस्था में, ठीक है। चलिए आज सेशन यहीं रखते हैं, सेशन बहुत लंबा हो गया है और उम्मीद है कि थोड़ी वास्तविकता से परिचय हुआ होगा ज़रूर आपका। लेकिन आपके जीवन में जब कोई ऐसी घटना घटे तो आपके काम आए ये चीज़, अंध गुफा या फिर जो भी होता है, ठीक है। आज यहीं, जय श्री गुरुदेव आप सबको, जय श्री दादा गुरुदेव। नियमित ध्यान कीजिए सुबह शाम, और जो होता है होने दीजिए, मज़े लीजिए। जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री गुरुदेव।